नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 12 का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है प्यारे साथियों देखना कि विद्युत, चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से मेरे दोस्त कि जितने बोर्ड पेपर में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, आज के अपने इस वीडियो में पूरा हम कराएंगे। ठीक है, बने रहेगा वीडियो में पूरा। हम जितने करें वन शॉट में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आज हम क्या करेंगे अच्छे से इस वीडियो में करा देंगे। और अपने मित्रों के पास क्या करिए, फटाफट क्या करिए शेयर कर दीजिए, जो कि उनका भी क्या हो जाए काम अच्छे से बन जाए। ठीक है, और चैनल का नए होना तो चैनल को भी क्या करिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा देखना हम क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब कॉपी पेन लेकर क्या करिए बैठ जाइए, क्योंकि आपका वो न्यूमेरिकल करना क्या हो जाएगा, आपको भी सरल आज लगने लगेगा। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल 1 से। ठीक है, जहां फॉर्मूला इस्तेमाल जो होगा वहां हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे और हम क्या करेंगे अच्छे से सॉल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, चलेगा देखना। सबसे पहले नंबर 1 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखना नंबर 1 कह रहा है कि मेरे दोस्त यहाँ 27 ना होकर कितना है 17 होगा। ठीक है, 27 नंबर कितना होगा 17, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये 2017 वाले क्वेश्चन पेपर कोड है, वो QW पेपर कोड है। ठीक है, देखना क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर, यहाँ मेरे दोस्त यहाँ इसे नहीं टाइपिस्ट नहीं पढ़ा था इसलिए हिंदी में लिख दिया वेक्टर। वेक्टर का मेरे दोस्त आई कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, से में रखने पर वेक्टर यस, वेक्टर यस 10 जे से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, हमसे पूछा इसमें फ्लक्स जो है वो फ्लक्स कितना बाहर आकर के निकलेगा। देखना सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल मेरे दोस्त। ठीक है, क्या लिखते हैं हम हल। हल में क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दिया है वेक्टर, यानी कि वेक्टर ई दिया है। ठीक है, क्या अपने पास देखा है वेक्टर ई का मान कितना दिखा है 2i कैप प्लस का 4j कैप। ठीक है, और प्लस कितना है 7k कैप। ये हमें दे रखा है का कहेंगे सर जी हाँ हमें ये दे रखा है। उसके बाद हमें दूसरा जो डाटा दिया है यस, वेक्टर यस दिया है, वेक्टर यस दिया है का कहेंगे सर जी हाँ। वेक्टर यस कितना है कि 10 जे कैप। ठीक है, 10 जे कैप। अब हमें चाहिए का फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स मतलब फाइव पूछा। ठीक है, फाइव हमसे मान पूछ रहे हैं। याद रखना कि हम फ्लक्स जो होता है विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स में फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। जब हमें एंगल नहीं पता रहेगा, याद रखना क्या कि जब हमें एंगल नहीं पता रहेगा तो हम कॉस थीटा को बाहर उसे पीछे से हम हटा देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि फाई इक्वल हो जाएगा ई ए। ठीक है, सिंपल सा। यानी हम कहते हैं फॉर्मूला के पास होता है, देखना ये जो मेरे पास फॉर्मूला होगा इसके लिए फाई ई मेरे दोस्त क्या होगा कि फाई ई इक्वल टू ई ए। ठीक है, ई वेक्टर ई ए। ठीक है, अब यहाँ एक माने का, यहाँ ए मान क्या दिया है यस, तो हम क्या करेंगे ये एक काम जो मेरे पास ए था इसको क्या बना देंगे हम यस। ठीक है, काम दोनों वही करेगा। ठीक है, अब वेक्टर ई का मान कितना दिया है हमें 2i। ठीक है, 2i कैप प्लस कितना दिया है 4j कैप है का कैंसिल जी हाँ। उसके बाद कितना है प्लस का 7k कैप है। ठीक है ना, ये फिर इनटू हमें क्या करना है उस पर यस का मान कितना है 10j कैप, कितना है दोस्तों 10j कैप। ठीक है, देखना हम एक कक्षा 11 में चैप्टर नंबर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 में एक चैप्टर पढ़े थे वेक्टर। वेक्टर में क्या होता था कि यदि सदिश वेक्टर होता था कि उसी का हम उसी के साथ कराते थे पूरा, हमें वो चीज जो आई के साथ आई कराते थे आई खत्म रहता था, जे के साथ कराते जे खत्म रहता था, के साथ कराते थे खत्म रहता था। और अगर जे का आई के साथ कराते थे, जे का के साथ कराते थे, या फिर के का आई के साथ कराते थे, मतलब अगर वो एक दूसरे के अपोजिट होते थे तो क्या हो जाता था वो 0 बन जाता था। तो देखना जहां अगर हम इस 10j का 2i में कराएंगे फिर भी 0 मिलेगा, 2j का और 10j का 7k में कराएंगे फिर भी रिजल्ट हमें क्या होगा 0 मिलेगा। तो बच्चा क्या अपने पास ये 10 जो जे है वो 4 जिस कराएंगे क्या होगा सिंपल, j का j में गुणा करते j खत्म रहता है और 10 गुणा 4 में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, अब इसका तो मात्रा कुछ दिया नहीं है क्या, ऐसे कोई मात्रा नहीं दिया है। जब कोई मात्रा नहीं दिया तो हम क्या लिख देंगे सिंपल से इकाई। ठीक है मेरे दोस्त, इकाई लिख देंगे। ठीक है, इकाई के पास इकाई। ठीक है दोस्त, क्या लिख देंगे हम इकाई, ये हमें क्या लिख देंगे इकाई अच्छे से। ठीक, ये अपने पास का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर किसका हो जाएगा अभी फाइव। ठीक है, फाइव वैल्यू कितना पास है कि 40 इकाई। ठीक, कोई दिक्कत टेंशन हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फाइव मान कितना पास आ गया ये 40 इकाई। ठीक है,
ये पहला क्वेश्चन हो गया कैंसर जी, हमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं। ये पेपर में किसी पूछा 2017 वाले पेपर में पूछा गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन होता क्या है कि इतना प्रेशराइज हो जाने के कारण में दोस्त क्या होता है कि वो क्वेश्चन बन नहीं पाता है। क्योंकि हम भी बहुत एग्जाम दिए हैं, जो कि दिमाग उसमें क्या होता है, प्रेशर रहता है। प्रेशर होने के कारण ना तो कोई फॉर्मूला उतना याद आता है सही से, ना तो फिर हमें कोई सवाल लगाते हैं तो अगर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ उसका आंसर आना चाहिए क्या, आ जाता है क्या, ठीक है। इसलिए बहुत स्थिर से सवाल क्या करिए, बनाइए और अच्छे से क्या करिए, सॉल्यूशन करिए, ठीक है, स्थिर दिमाग से। आइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई, ठीक है, यानी कि यहाँ भी वेक्टर होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ वेक्टर है सदिश ई आई कैप, उसके बाद जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, वाले वोल्ट प्रति मीटर एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए, वेक्टर यहाँ दिया है मेरे दोस्त, ए दिया है, ठीक है, वेक्टर ए और ये 4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेरे दोस्त, 2019 के पेपर में। पेपर कोड क्या है, FI, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर पेपर कोड भी आपको डाल दिए जो कि आपको क्वेश्चन ढूंढने में क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देना आएगी, यहाँ भी इसको लिखते हैं हम हल, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको हल। हल में क्या होगा, हमें क्या दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर ए का मान कितना दिया हमें, 2y कैप है का आंसर जी, हाँ प्लस 3 जे कैप है, उसके बाद कितना है माइनस का 4k कैप है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, इसका मात्रक क्या है, वोल्ट, वोल्ट दिया है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर दिया। उसके बाद हमें क्या दिया, वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना दिया हमें, वेक्टर ए कितना दिया है हमें, 4k कैप है, 4k कैप, उसके बाद कितना है मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या अपने पास दोस्त मीटर स्क्वायर, ठीक। हमें क्या करा, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स मतलब फाई, फाई मान पूछा था ये। अभी भी हम फार्मूला पढ़े थे फाई के लिए, फाई के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे हमने, ये फाई ए, ठीक है। इसके लिए फार्मूला भी पढ़े थे कि वेक्टर ई इंटू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। अब हमें जहां यस मतलब सरफेस दिया था, अगर यस दिया यस लगा लेंगे, ए दिया रहेगा तो हम ए लगा लेंगे, ठीक है। जो दिया रहेगा वो हम क्या करेंगे, अपना लेंगे फार्मूले में। बस यहाँ का इसका मान रखिएगा, देखना ई का मान कितना है, 2 आई कैप है का कैंसिल जी, हाँ प्लस 3 जे कैप है, उसके बाद माइनस का 4 के कैप है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान है कि सवाल जो अपने पास है ये थोड़ा सा यहाँ जो गलती प्रिंट आउट हो गया है, सवाल क्या होना चाहिए पर ये माइनस, ठीक है, यानी जो यहाँ पर अपने पास है माइनस होना चाहिए, इस सवाल में क्या होना चाहिए माइनस, ठीक है, यानी कि जो मेरे पास 4k पावर वो है वहाँ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। देना इंटू फिर किससे करने गुणा, उस पर एक मान कितना है, माइनस का 4k कैप है, ठीक है। अभी हम बोले कि अगर आई के साथ गुणा करते हैं तो उसका मान जो होता है वो लिख लिया जाता है, आई का जे के साथ करते हैं 0 हो जाता है, आई का के साथ करते हैं 0 होता है, यानी कि सिंपल बोले उसी के साथ कराएंगे गुणा तब तो वो बचेगा, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ सिंपल इसमें कितना है, इसमें कहीं से के है और इसमें क्या है के, अगर के साथ कराएंगे गुणा तभी बचेगा, बाकी सब रिजल्ट क्या मिलेगा 0, कैंसर जी हाँ, यानी कि ये 4 में 4 गुणा करके कितना है 16 जाएगा, कैंसर जी हाँ, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि सिंपल समझ सकते हैं 16, ठीक है। के का के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, के क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, होने के बाद आई जे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब से क्या पास है, फाइव ई हो गया, ठीक है। अब इनसे फाइव ई, फाइव क्या है 16, अब इसका मात्रा क्या होगा ना अपने पास, इसका मात्रा ई का मात्रा क्या था, वोल्ट मीटर था क्या कैंसर जी हाँ, इसका क्या था मीटर है ये, या इसका अपने पास क्या था मीटर, एक मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी इसका मात्रा सिंपल से बोले हम आ जाएगा वोल्ट, वोल्ट में दोस्त अपने पास इसका मात्रा आ जाएगा ये वोल्ट, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट 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 मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा मात्रक है ये। अगर मात्रक आपको नहीं पता है कैसे निकाला जाता है मात्रक वो भी देना बता दे, कल क्वेश्चन करना, ठीक है। देना अगर मात्रक आपको निकालना नहीं आ रहा है, इसका क्या था ई, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है ई इंटू एस, ए था क्या कैंसर जी हाँ, ई का मात्रक क्या दिया वोल्ट दिया का कैंसर जी हाँ, अपने पास ई का मात्रक वोल्ट दिया और प्रति मतलब बटे होता है मीटर दिया, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, कैंसर जी हाँ दिया हुआ है, ये मीटर से एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, कैंसर जी हाँ एक मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या बचा वोल्ट मीटर बचा हुआ आएगा, कैंसर जी हाँ वोल्ट और ये मीटर हुआ बचा हुआ है, ठीक है। यही अपने पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, कोई दिक्कत कैंसर जी हमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के सवाल का भी क्या हुआ हमें आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलिए कैंसर क्या करिए आप आगे चलिए और कॉपी पेन लेके क्या करिए आप इसको बनाते रहिए, ठीक है, जिसका होगा आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, चलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक गौसीय पृष्ठ के अंदर 3q माइनस 2q क्यू तथा प्लस 2q आवेश रखे हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। देखना अपने पास कोई मानते हैं बंद क्या आपके पास है कि गौसीय पृष्ठ, ठीक है, मानते हैं एक को मानते गोला मानते हैं, एक पास है गौसीय पृष्ठ, ठीक है, एक मान चलते क्या अपने पास है गौसीय पृष्ठ है, इस गौसीय पृष्ठ के अंदर कितना रखा है
3 क्यों, ठीक है, क्या रखा हुआ है 3 कूलम का आवेश रखा है, उसके बाद कितना रखा है माइनस का 2 कूलम का आवेश रखा है कैंसिल जी हाँ, उसके बाद ये प्लस क्यों कूलम का आवेश, उसके बाद कितना रखा है और प्लस का ये 2 कूलम, ठीक है। यानी कि ये सब क्या अपने पास रखे हैं, ये सब गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या है, ये कूलम का आवेश क्या हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें कह रहा है, तब हमसे कह रहा है कि इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, फ्लक्स का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। देखना फ्लक्स में क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कहेंगे सर जी हाँ, तो आइएगा अभी हमें क्या कहें, क्यू क्यू ग्राफ हमने क्या होता है, क्यू कहे तो देखना फाइव क्या होता है, देखना अपने पास फाइव, ये सब क्या है, आवेश है कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि टोटल आवेश हम निकाल सकते हैं, कहेंगे सर टोटल आवेश निकाल सकते हैं, यानी कि लिखेंगे हल मेरे दोस्त, ठीक है। देखना ये हम कहेंगे आवेश क्यू क्यू कितना माना है, ये कुल क्यू कितना है इसे जोड़ लीजिए, पहला कितना है 3 क्यू है कहेंगे सर जी हाँ, टोटल निकालने के बाद और उसको माइनस का 2 क्यू कहेंगे सर जी हाँ, उसके बाद प्लस का क्यू है, उसके बाद कितना है प्लस का 2 क्यू, ठीक है। ये प्लस माइनस कर जाएगा दूसरे से, कहेंगे सर जी हाँ, क्यू वन कितना पास आ गया, क्यू वन कितना है 3 और 1 4 क्यू, ठीक है, यानी कि 4 कूलम। अब बस क्यू वैल्यू कितना आ गया, ये 4 कूलम, ठीक है। अब टोटल टी है, ठीक है, यानी कि टी मतलब आने मतलब क्या है, टोटल कूलम, ठीक है, हमें निकल गया, यानी कि कुल आवेश जो है वो हमें निकल गया, ठीक है, टोटल। और हमें क्या चाहिए, पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स, देखना पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स यानी हमें फाई चाहिए, टी लगा यहाँ पर हमें फाई चाहिए, ठीक है, फाई चाहिए क्या, कैंसिल जी हाँ, फाइव है क्वेश्चन मार्क। अब हम अभी हम पढ़े थे फॉर्मूला फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई ए का मान पता नहीं का, कैंसिल जी हमें पता ही नहीं है, जब पता नहीं है एक याद रखना, एक हम गॉस के बारे में पढ़ाए थे, यानी कि इससे पहले वाले इससे हम इसका पूरा चैप्टर जो अपने पास है, चैप्टर में एक आवेश विद्युत आवेश तत्क्षेत्र, उसका हम क्या कहते हैं वन साइड पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से क्या करिए आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां हम एक एक फार्मूला क्या किए हैं अच्छे से ड्राइवेशन कराए हुए हैं। देखना फाई कितना हो जाएगा, नहीं एक फार्मूला था गॉस के प्रमेय से, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास क्यू मान कितना है टोटल 4 क्यू है का, कैंसिल जी हाँ, और ये एप्सिलॉन को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, एप्सिलॉन क्या करेंगे ऐसे छोड़ देंगे, तो अपना आंसर क्या जाएगा फाई इक्वल टू कितना आंसर है, फाई इक्वल टू कितना पास आंसर आ जाएगा, ये फाई इक्वल टू के पास आ जाएगा दोस्त, ये फाई ई इक्वल टू ये यानी कि 4 क्यू बटे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही अपने इस सवाल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आशा करते हैं क्या होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ आसानी से हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमने यहाँ पूछा है दोस्त, ये क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था, पेपर कोड क्या है GA है, ठीक है, पेपर कोड क्या है GA है, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा है कि एक अल्फा कण है, इस पर इतना न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो पूछा इस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी कितना बल इस पर लगेगा, ठीक है। तो चलिएगा देखना हमें क्या दिया वो लिखते हैं, हमें जो ये दिया है हमें लिखेंगे हल मेरे दोस्त, ठीक है, यानी कि हम हल हमें क्या दिया है ये ई का मान कितना दिया हमें 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम में ई का मान दे रखा है, ठीक है। और हम पढ़ते हैं कि एक अल्फा कण, ध्यान देना अगर एक अल्फा कण है, एक अल्फा कण यानी कि एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2e के बराबर होता है, कितने के 2e के बराबर। याद रखना कि जो एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2e के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। देखना ये 2e यानी कि 2 × e का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है माइनस का 19 कूलम, ठीक है। यानी कि इस मल्टीपल इसका कितना जाएगा 16 × 32 यानी कि 3.2 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा माइनस का ये 19 कूलम, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकलेगा क्यों, हमसे पूछ क्या रहा है एफ, ठीक है, हमसे पूछा एफ का मान क्या होगा, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है एफ का मान क्या होगा, ठीक है। देखना अब यहाँ पे याद रखना एक फार्मूला होता है कि एक फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र फार्मूला क्या होता है E बराबर F/Q0, ठीक है, यानी क्यों होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एक फार्मूला पढ़ते हैं E इक्वल टू F होता है फार्मूला क्यों, ठीक है, F इक्वल टू Q, हमें क्या चाहिए F चाहिए का, कैंसर जी हाँ, मतलब F निकालने के लिए इस दोनों को मल्टीपल हो जाएगा, कैंसर जी हाँ, तो F बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर फार्मूला हो जाएगा E क्यों, ठीक है, E क्यों हो जाएगा। अब इसके बगल में क्या करें, इसको हल कर देना, ये E क्यों F इक्वल टू इसका जाएगा कैंसर जी हाँ E का मान कितना है 15 इंटू कितना है 10⁴ है का कैंसर जी हाँ, उसके बाद इंटू क्यू का मान कितना है 3.2 इंटू 10 पर कितना है ये 10 पर कितना है माइनस का 19 का कैंसर जी हाँ। देखना ये
अगर इसको गुणा करेंगे कहेंगे सर जी हाँ, इस 15 को गुणा 32 में कर दें, कहेंगे सर जी कर दीजिए। ये 15 दूना 30 की जीरो हाथ में कितना जाएगा 3, कहेंगे सर जी हाँ 15 30 हाथ में 3, 15 3 45 और 3 48 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 15 3 45 3 48, एक अंक 32 में था, एक अंक 32 में लगा देना, इंटू इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 19 में से 4 जाएगा, माइनस का 15 बचेगा, कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ दशमलव वैल्यू कुछ होता तो है नहीं, कहेंगे सर जी नहीं होता है। तो देखना ये यहाँ दशमलव हम उठा कर यहाँ रख सकते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ। जब दशमलव इधर चलते हैं इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना एक जुड़ जाता है, ठीक है। सर इसमें क्या होगा, एक घट जाएगा, नहीं क्या एक घटने मतलब क्या हो जाएगा, ये 4.8 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा माइनस 15 से क्या करें घटा देंगे, यानी कितना बचेगा माइनस का 14, ठीक है, माइनस का 14 इतना न्यूटन, ठीक है, क्योंकि हमसे बल पूछा था, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। ये अपने पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा पास ये फाइनल आंसर, याद रखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पास ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कहेंगे सर जी हमें, कोई दिक्कत नहीं, 4.8, ठीक है, 4.8 गुणित 10 पर माइनस ये 4 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, ठीक है। कोई डाउट, आशा करते हैं आप कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट होता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम क्या करेंगे उसका फिर से सॉल्यूशन कराकर उसी टॉपिक यानी कि उसी क्वेश्चन का फिर से हल करके आपका डाउट खत्म करने क्या करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। अगर फिर एक बार क्या करिएगा नहीं समझ आए, फिर कोशिश करिए, क्या करिएगा वीडियो को पॉज पीछे करके फिर क्या करिए एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये अपने पास का हो जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे चले, एक्सरसाइज क्या करिए आप आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया, बारी क्वेश्चन है 5 नंबर। ये क्वेश्चन 5 करके है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 पर माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर कितने इलेक्ट्रॉन कमी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, ठीक है। या फिर इसका पूछा है इलेक्ट्रॉन बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। हमें वैल्यू किसका दिया, क्यू का मान दे दिया है, ठीक है ना। हमें क्या दिया क्यू वैल्यू हमें क्या दिया दे रखा है, यानी कि हल, यानी कि मेरे दोस्त हल लिखेंगे, है ना। हमें क्यू का मान कितना दिया है, ध्यान देना, क्यू का मान दिखाई, क्यू इक्वल टू हमें दे रहा है कि 2.4 इंटू 10 पर कितना आ रहा है इसको माइनस का 15, ठीक है, मतलब इतना कूलम। और हम पढ़ते हैं ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है का, कहेंगे सर जी हाँ। एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, कहेंगे सर जी एक इलेक्ट्रॉन जो अपने पास आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 पर कितना होता है माइनस का 19 कूलम, ठीक है। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। हमसे पूछ रहा है एन का मान, ठीक है, एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। हमसे जब एन का मान पूछा है तो हम निकाल सकते हैं, फार्मूला हम पढ़े हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एन ही होता है, ठीक है, एन ई, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, यानी एन का हमें मान चाहिए, कहेंगे सर जी हाँ, यानी क्यू का जो मान है, ठीक है, क्यू के मान में हम ई के मान से भाग देंगे ऐसे, एन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब ई क्यू अपान क्या हो जाएगा ई, क्या कहेंगे सर जी हाँ। अब क्यू का वैल्यू कितना हमारे पास है 2.4, कहेंगे सर जी हाँ 2.4 है, और ये 2 कितना है 10 पावर माइनस का 15 है, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद ये 1 कितना है 16 है, कहेंगे 1.6 है, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद ये 10 पावर माइनस का 19 है, कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ दोनों जगह दशमलव हटेगा, कहेंगे सर जी हाँ दोनों जगह दशमलव हट जाएगा, तो अपन पास कितना रहेगा माइनस 15 कितना, सॉरी जाता है मेरे दोस्त, यहाँ तक 1 मिनट स्प्रिंट हुआ है नहीं है, ये माइनस 15 को यहाँ कितना 18 है, ठीक है, यहाँ कितना पास 18 है, यानी कि ये कितना पास 18 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ 15 में सवाल में 18 दे रहा है नहीं, ये पास कितना जाएगा ये 18, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये 18, ठीक है, 18 दे रखा है सवाल में। अब इससे जब भाग देंगे ना कितने बार जाएगा ये 16 कम में 16 एक बार जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। बचे कितना 16 4 20 8 बचेगा, कहेंगे सर जी हाँ 8 मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा, कहेंगे 16 बचे 80, यानी कि 1.8 नहीं सॉरी 1.5 बच जाएगा, 16 85 होता है कि 5 बार, ठीक है, 16 85 इंटू ये 10 पावर कितना हमारे पास है माइनस का 18 है, और ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी 10 पावर कितना हो जाएगी 19, ठीक है। जब इसे 16 से 24 से भाग दें कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है, यानी कि 1.5 इंटू घटाएं कितना आ जाएगा 10 का, कहेंगे सर जी हाँ। अब 10 से इसमें गुणा करें कितना आ जाएगा पास ये सिर्फ 15, ठीक है, सिर्फ 15। अब बताइए जो 15 आया है एक किसमें वैल्यू आया है प्लस में आएगा, जब वैल्यू प्लस में आएगा तो याद रखना आवेश साल कितना इलेक्ट्रॉन कमी रहेगा, जब हमें आंसर प्लस में आएगा तो हम क्या देंगे कि 15 यहाँ उसमें क्या हो रही है कमी तो हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है तुम्हारे पास कमी हो रही है, ठीक है। जब हमें आंसर प्लस मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कमी हो रही है, ठीक है, उसमें क्या बोलेंगे हम मेरे दोस्त क्या बोलेंगे कमी हो रही है भैया, क्या हुआ ना। अब हम लिख देंगे अतः, लिख देंगे मेरे दोस्त की अतः देना आंसर जब हमें प्लस मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे कमी है, अगर हमें आंसर माइनस मिलेगा तो लिख देंगे क्या उसमें अधिकता है, आंसर किसमें प्लस में तो लिख देंगे अतः पास क्या है अतः 15 इलेक्ट्रॉन की 15 इलेक्ट्रॉन की क्या आपके पास है कमी है, ठीक, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या पास है 15 इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास है कमी है का, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि
हम लिखते हैं अतः 15 इलेक्ट्रॉन के आपके पास है कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन का है कमी है, यही अपने पास का हो जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे यानी क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, 5 नंबर हल हो गया, आंसर जी हाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ध्यान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्त, क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र ई, यहाँ भी अपने पास ये क्षेत्र क्या है, ई है का, आंसर जी हाँ, ये वेक्टर ई है। उसके बाद क्या दिया है, इन सब पर जी टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पास जो वेक्टर ए है यहाँ भी, इसके बाद इसके साथ भी के है, टाइप है, ठीक है। मीटर यानी एक वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ए न्यूटन, एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल इतने से गुजरता है तो वैद्युत फ्लक्स की वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या चाहिए, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2023 के मेरे दोस्त पी और बीटी वाले पेपर कोड नाम क्या है, बीटी वाला जो पेपर कोड है उस वाले पेपर कोड में क्या है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलेगा, हम भी इस सवाल का हल करते हैं, क्या यहाँ लिखेंगे हम हल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम हल। हल में क्या हो जाएगा, वेक्टर ई, ठीक है। वेक्टर ई हमें कितना मान दिया हमें, वेक्टर ई मान कितना दिया हमें, 3 आई कैप है का, आंसर जी हाँ, प्लस कितना है 4 जे कैप, ठीक है। उसके बाद कितना दिया हमें, न्यूटन प्रति कूलम। और में जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ठीक है, इसका वैल्यू में कितना दिया है, 10 जे कैप है, ठीक है, सॉरी 10 आई कैप है, 10 आई कैप है, ठीक है, यानी कि ये आई कैप है, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछ रहे फ्लक्स कितना जाएगा वो हमसे मान चाहिए, ठीक है। फ्लक्स मतलब वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना हुआ है, ठीक है। चलिएगा, अब एक फॉर्मूला पढ़ते हुए अभी हम पढ़ाते हुए आए हैं, पीछे से भी इस्तेमाल किए थे ये कि फाई इक्वल क्या होता है, वेक्टर ई इंटू क्या होता है, वेक्टर ए, क्या आंसर जी हाँ। दोनों वैल्यू पुट करना, एक मान कितना है 3 आई कैप है का, आंसर जी हाँ। उसके बाद प्लस 4 जे कैप है, कहेंगे हाँ। उसके बाद खत्म हो गया, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा ये, इंटू कितना हो जाएगा ये 10 आई कैप, ठीक है, 10 आई कैप। अब हम बोले थे कि आई वाला जो आई वाला होता है बस उसे आई के साथ ही मल्टीपल कराएंगे, आंसर जी हाँ। और 10 से 3 आई कितना हो जाएगा, ये आई का आई के साथ पूरा कितना 10 नहीं 30 हो जाएगा, आंसर जी हाँ, ये 30 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ होता नहीं प्यार साथियों, आंसर नहीं 0 को हम छोड़ दें, ठीक है, फ्री में। अब 30 हो गया, आंसर जी हाँ, एक निकल गया फाई, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति नहीं, न्यूटन मीटर सिर्फ होगा। ये अपने पास आ जाएगी इस सवाल का आंसर, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 वाले का, ठीक है। कोई डाउट, आंसर जी हमें कोई डाउट नहीं हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 भी अपने पास क्या हुआ, ये सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये 7 क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 4I प्लस 3J वोल्ट प्रति मीटर स्थित है, तो A बराबर 2J मीटर स्क्वायर से संबंध वैद्युत फ्लक्स की में गणना करना, ठीक है। यहाँ भी क्या है, वैद्युत फ्लक्स की में गणना, यानी कि आपको सवाल देखने से ये डाटा मिल रहा होगा कि वैद्युत फ्लक्स पर जो है वो क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमें मिल रहे हैं, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है वो वेरी वेरी क्या अपने लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखना, इसको भी इसलिए हल कर लेते हैं, यानी कि हल लिखेंगे हम, ठीक है, लिखेंगे हम, हमें क्या दिया है ई, वेक्टर ई हमें कितना दिया है, यहाँ इन सब ऊपर क्या है दोस्त, वेक्टर है, इन सब पर क्या है कैप है, ठीक है, कैप है, याद रखना। इसके ऊपर भी वेक्टर है, इस पर क्या है कैप है, ठीक है, देना। अपना वेक्टर ई बराबर हमने क्या दिया है कि 4 आई कैप है का, आंसर यहाँ प्लस ये 3 जे कैप है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वोल्ट प्रति क्या अपने पास मीटर है का, आंसर जी हाँ, वोल्ट प्रति मीटर है। उसके बाद अपने पास वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए ये वेक्टर एक मान कितना दिया है, 2J है का, आंसर जी हाँ 2J कैप है। इसका मतलब क्या दिया अपने पास, मीटर स्क्वायर का, आंसर जी हाँ ये मीटर स्क्वायर है। हमसे पूछ कर फ्लक्स मतलब फाई, ठीक है, फाई का मान कितना दिया है उसी में क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे कि फाई इक्वल क्या होता है, ई ए होता है का, आंसर जी हाँ, फाई इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, ये फाई इक्वल फॉर्मूला क्या होता है दोस्त भाई, कि फाई इसको फॉर्मूला क्या होता है, ई होता है का, आंसर जी ई ए। लेकिन इन दोनों क्या होगा, वेक्टर का है, क्या इस तरह वेक्टर चल रहा है, वेक्टर ई का मान कितना है 4 आई कैप है का, आंसर जी हाँ। उसके बाद कितना है 3 जे कैप है, ठीक है। उसके बाद एक मान कितना है 2J का है का, आंसर जी हाँ 2J कैप है, देखना ये 2J कैप है। अब हम बोले कि अभी आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, जो दिया रहता है उन्हें गुणा करते हैं तो वो रिजल्ट बस बचता है, बाकी सब वैल्यू 0, यानी कि ये जे वाला जे के साथ करेंगे कितना जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आंसर 6 जे का जे खत्म हो जाएगा। आई के साथ करेंगे वैल्यू 0 मिलेगा, 0 मतलब कुछ होता नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या यहाँ हो जाएगा पास वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है, फाई इक्वल टू, ठीक है, फाई इक्वल कितना हो जाएगा पास ये कि 6 वोल्ट मीटर हो जाएगा। देखना, कोई दिक्कत, आंसर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हुआ आपके पास, हल हो गया, आंसर जी हाँ, क्वेश्चन नंबर पास ये 7 नंबर हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना,
क्या लिखा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया, यानी 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है और पूछने का ये चांसेस फिर बन सकता है, ठीक है। पेपर का हो सकता है बनने के चांसेस का हो सकता है, ये बन सकता है। देखना पूछा एक कूलम आवेश में कितने आवेश होते हैं, यानी कि हमें क्यू को मान दे दिया है, क्यू को मान में कितना दिया है, ध्यान देना। ये में जो क्यू को हमें यहाँ लिखेंगे हल में दोस्त, ठीक है, हल लिखेंगे ये जो हमने क्यू को मान दिया है वो कितना दिया, एक कूलम। जो मैं क्या दिया, क्यू को मान कितना दिया, एक कूलम। हम पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, पढ़ते हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10 पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है, ठीक है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला क्या चाहिए, हमें एन का मान चाहिए, कहाँ से जी, हाँ एन का मान चाहिए। तो हम पढ़ते हैं अभी एन बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ये एन और फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एन बराबर होता है फॉर्मूला क्यू अपान ई होता है, कहीं से जी हाँ, एन बराबर क्यू अपान ई होता है। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, क्यू मान कितना है, एक है, कहीं से जी हाँ, और इसका मान कितना है 1.6 इंटू कितना है 10 पावर ये -19, ठीक है, यानी हमें ई का मान मैंने क्या किया, बस वैल्यू पुट किया। अब ना जब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 10 हटाएंगे कितना 10.0 10 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, ये 10/16 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, ये नीचे से क्या आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, कहीं से जी हाँ, ये 10 पर कितना 19 प्लस। अब जिसको आप 10 ना 16 से जब आप 10 में भाग देंगे ना, 16 से जब क्या करेंगे 10 में भाग देंगे तो वो आएगा अपने पास वैल्यू, पूरा रिजल्ट निकल के 0.625, ठीक है, पूरे इतने बार क्या हो जाएगा, पूरे कंप्लीट कट जाएगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो जब भाग देंगे तो आएगा 0.625, ठीक है। और ऊपर कितना बचा है, ऊपर कितना बचा है 5, ध्यान रहिए 10 पर कितना है ये 19 है, कहीं से जी हाँ। अब जब दशमलव हम इधर एक अंक घसकाएंगे ना, जब हम दशमलव हम राइट साइड जाएंगे, एक इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, राइट साइड जाएंगे इसमें घट जाएगा, कहीं से जी हाँ, यानी कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 19 में से एक कितना बचेगा 18, ठीक है, इतना आ जाएगा पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अपने पास कितना आंसर है ये कि 1.625 इंटू 10 पर 18, क्या आपके पास है क्या, एक इतने, यानी कि एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कितना 6.25 इंटू 10 पर ये 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। जब तक ये खत्म नहीं हो क्वेश्चन तब तक हम क्या करते रहेंगे, आपको कराते रहेंगे, कम से कम 1-1.5 घंटे लगेंगे मेरे दोस्त क्वेश्चन पूरा को सॉल्यूशन करने में, ठीक है। आपसे क्या करना, बस अच्छे से क्या करिए, बने रहिएगा, हम क्या करें पूरा सॉल्यूशन करा देंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है 9 नंबर दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 1.0 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है। इन आवेश के बीच की दूरी 2 सेमी है। इन वैद्युत द्विध्रुव को 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात है, ठीक है। हमें यहाँ से टाउ का मान पूछा है, हमें क्या पूछा है, टाउ का मान पूछा है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, टाउ का हमें मान दे रहा है, अब सर मान पूछा है हमें, देखिए क्या कह दिया है, हमें जो क्यू का मान दिया है, हमें लिखेंगे पहले हल, ठीक है, हल, ठीक है। देखिए हमें क्या कह दिया, पहले वो लिख लेते हैं, हमें जो दिया है कि क्यू मान कितना दिया है, ये कि 1 × 10 पर कितना दिया है, 10 पर कितना है, 10 पर -6, ठीक है, -6 कूलाम है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है कि विपरीत से इन आवेशों के बीच की दूरी मतलब क्या करना है, ये दो आवेश है उनके बीच की दूरी दिया है, कहेंगे सर जी हाँ, जो बीच की दूरी दिया है उसको हम नाम देते हैं सिंपल से डी दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं, डी देना, ये डी का मान दिया, कितना दिया अपने पास, ये डी का मान कितना है 2 सेमी का, कहेंगे सर जी हाँ, ये 2 सेमी, ठीक है, अपने पास क्या है, ये 2 सेमी, जीरो का मतलब कुछ नहीं, 0.0 का मतलब कुछ होता है, ये सेमी को हम किसी में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, कहा कहेंगे जी हाँ, सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 10 से भाग देते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10 पावर -2, ठीक है, 10 पावर -2 से गुणा करते हैं, इतना मीटर आ जाएगा, याद रखना। सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 10 के पावर -2 से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो वो सेमी किस में बदल जाएगा, वो मीटर में वैल्यू क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, देखना। और हमें क्या दिया है, न्यूटन प्रति कूलम, हमें ये ई का मान दिया है, ठीक है, ई का मान हमें कितना दिया है, ये कि करा है वैद्युत द्विध्रुव कितना दिया है 1 × 10 पर कितना दिया है मेरे पास, 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये हमें दिया, हमसे पूछे टाउ का मान कितना होगा, हमसे पूछ रहे हैं वैद्युत बल आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत बल आघूर्ण कितना होगा, यानी कि वैद्युत जो बल आघूर्ण होता है उसे हम लिखते हैं टाउ से, तो टाउ का मान हमसे पूछ रहे हैं कितना आएगा, तो ध्यान देना, देखना टाउ का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, ये कि टाउ फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, पी ई पढ़ते हैं, क्या कहेंगे सर जी हाँ, ई का तो मान पता है लेकिन कब, बट पी का मान पता है, कहेंगे सर जी नहीं, लेकिन याद रखना पी बराबर एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि पी बराबर फॉर्मूला पढ़ते हैं कि पी फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है, क्यों अपने पास है फॉर्मूला जो होता है, पी बराबर फॉर्मूला होता है ना, जो फॉर्मूला होता है 2 क्यू यल, ठीक है, 2 क्यू यल होता है,
लेकिन बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस यही जो नहीं होता है, यही जो अपने पास होता है ये क्यू क्यू इंटू डी के बराबर होता है, ठीक है। क्यू इंटू जो पी होता है मेरे दोस्त, क्या होता है क्यू इंटू डी क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। क्यू इंटू डी क्या होता है, ये बराबर होता है, यानी कि हमें पी का मान क्या ये न रखा, हम देखा अगर हमें लंबाई पता होता हम सीधे सीधे लगा लेते ये वाला, लेकिन लंबाई में पता नहीं कहीं से नहीं, बीच की दूरी पता है क्या, कहीं से जी हाँ, जब बीच की दूरी हमें दिया रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू इंटू डी वाला, इतना उतना। ये पी की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू इंटू डी इंटू ई जैसे था छोड़ देंगे, क्योंकि ई का मान हमें क्या है ऑलरेडी पता हुआ है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ई का मान को हम वैसे वैसे लिख देंगे। देखना अब यहाँ क्या करते हैं, सबका मान रखते हैं, ये सब मान रखते हैं। इसमें क्यू मान कितना दिया हमारे पास, एक इंटू 10 पर कितना है, माइनस का 6 का, कहीं से जी हाँ। और बीच में कितना है, 2 इंटू कितना है, 2 इंटू 10 पर कितना दिया है, माइनस का 2 का, कहीं से जी हाँ। ई का मान कितना है, एक इंटू कितना है, 10 पर कितना पास है, 5 है का, कहीं से जी हाँ। बस इसको क्या बात करिए, ये 2 में का गुणा करेंगे 2 ही होगा, फिर 2 में का गुणा करेंगे कितना 2, यानी कि 2 इंटू 10 पर माइनस 6, 10 पर माइनस 2, 10 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ। माइनस 8 में से 5 जाएगा, 10 पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। यानी कि क्योंकि 6 2 8, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा 3। हमसे क्या पूछ रहा था, टाउ, टाउ मतलब क्या पूछता है, बल आघूर्ण, यानी कि टाउ। अब इसका मात्रा क्या होगा सर जी, इसका मतलब कितना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, पीई। पी मतलब क्या था, पास से पी मतलब क्या था, जो मेरे पास पी था मेरे दोस्त, वो क्या था अपने पास, एक ये बल आघूर्ण था, ठीक है। फिर बल आघूर्ण नहीं था, टाउ पी एक था अपने पास, वैद्युत दे दो, ठीक है। देखना इसका जो पास मात्रक हमें चाहिए क्या, कहेंगे जी हाँ मात्रक चाहिए। अब इसका जो मात्रक होता है, अगर आपको नहीं पता है, इसका मात्रक नहीं पता तो हम निकालना सिखा देंगे, कैसे निकलता वो थे। ये अब पास ये पी है का, कहेंगे जी हाँ पी है, पी बराबर मैंने क्या लिखा था, क्यू इंटू डी लिखा था, कहेंगे जी हाँ पी बराबर क्यू इंटू डी, यानी कि क्यू इंटू देना मात्रा कैसे होगा, क्यू इंटू क्या होगा, डी होगा का, कहेंगे जी हाँ क्यू इंटू डी। उस पर क्या है, ई है का, कहेंगे जी हाँ ई। क्यू मतलब क्या होता है, कूलाम, कहेंगे जी हाँ कूलाम होता है। डी मतलब क्या होता है, मात्रक, यानी कि इसका क्या होगा, मीटर, यानी दूरी होता है का, कहेंगे जी हाँ इसका मात्रक मीटर था, मीटर मैंने चेंज किया था, ये इसका मात्रक कूलाम था, इसका मात्रक मीटर था, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन कूलाम है। ये क्या अपने पास है, न्यूटन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम है का, कहेंगे से जी हाँ, ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा, कहेंगे से जी हाँ, यानी कि आंसर इसका मात्रक क्या जाएगा, न्यूटन मीटर, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, यानी टाउ का अपने पास मात्रक भी निकालना क्या सीख जाएंगे, ठीक है। मात्रक भी ऐसे ही क्या करता है, निकाला जाता है अच्छे से, जिसके हम कहे उस समय में नहीं पता है, लेकिन सवाल हमें दिया है तो इससे सारे संख्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन बट क्या करिए, आप इसका याद कर लेंगे तो क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखना इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ये पास का समझ दोस्त, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 2 इंटू 10 पर माइनस 3 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये अपने पास क्या हुई है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने क्या किया, आपको अच्छे से क्या किया, एकदम सॉल्यूशन में करा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा है और उस पर 6 गुणित 10 पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। यहाँ पर मेरे दोस्त हमसे पूछे पी पूछा, ठीक है। वैद्युत आघूर्ण मतलब इसका पूछे पी का मान पूछा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला पढ़ते हैं टाउ बराबर, ठीक है। पहले हमें जो दिया पहले वो लिखते हैं। यहाँ हमें क्या दिया है, ये हमें न्यूटन प्रति कूलाम मतलब ई हमें दे दिया, यानी लिखेंगे हल, ठीक है। मैं तो इसका लिखेंगे हम यहाँ पर हल, हमें क्या दिया ई का मान कितना दिया अपने पास में 10 पर माइनस 10 पर सीधे 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। उस पर 30 डिग्री मतलब थीटा का मान हमें कितना दिया है, थीटा जो वैल्यू कितना दिया हमें 30 डिग्री, ठीक है। थीटा पर 30 डिग्री दिया है, कोण पर रखा उस पर 6 इंटू 10 पर माइनस 24 न्यूटन मीटर, यानी कि अभी हम क्या मान के टाउ टाउ कितना दिया हमें 6 इंटू कितना दिया है, 6 इंटू कितना दिया आपके पास माइनस का 24, ठीक है। न्यूटन मीटर, अभी न्यूटन मीटर किसका मात्रा का था, इस बात अभी न्यूटन मीटर लिखे थे, न्यूटन मीटर लिखे थे क्या, कैंसिल यहाँ क्या होता है टाउ, यानी हमें टाउ का मान दे दिया है, कैंसिल यहाँ हमें टाउ का मान दे दिया है। टाउ कितना दिया है 6 इंटू 10 पर माइनस 24 न्यूटन मीटर। हमसे पूछ कर रहा है यहाँ पर पी, ठीक है। हमसे क्या पूछा पी का मान कितना होगा, हमसे ज्ञात करना है, चलिएगा। पी का मान क्या है, ज्ञात करना है। ये अभी फॉर्मूला पढ़े थे, टाउ क्या होता है पीई होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ थीटा का मान पता रहेगा, फॉर्मूला होता है टाउ पीई साइन थीटा, ठीक है। टाउ फॉर्मूला क्या होता है पीई साइन थीटा होता है, देखना हमें यहाँ चाहिए पी का, कैंसिल यहाँ पी चाहिए, इसका मतलब ई और साइन थीटा इसके बट्टे आ जाएंगे, किसके बट्टे, टाउ के बट्टे, ना। ये पी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपन क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा। बस यहाँ अगर इसका वैल्यू पुट करिए, टाउ का मान कितना है, टाउ का मान 6 इंटू कितना है 10 पर कितना है माइनस का 24 है का, कैंसिल जी हाँ। और उसके बाद क्या है ई का मान क्या है, ई का मान कितना है 10 पर 5, 10 पर कितना है 5 है का, कैंसिल जी हाँ। साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री का, कैंसिल जी हाँ। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, ये तब इसको हल करिएगा, ये इसको हल कर लेते हैं। ये 6 इंटू है, ये 6 कैसे रहते हैं, कैंसिल रहने दीजिए, 6 इंटू 10 पर कितना है
माइनस का 24 का कैंसिल यहाँ, ये प्लस का है वैल्यू कैंसिल यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 10 पर कितना आ जाएगा, 10 पर कितना हो जाएगा माइनस का 10 कितना आ जाएगा माइनस का ये 5, ठीक है। और हम पढ़ते हैं कि साइन 30 समान कितना होता है 1/2, साइन 30 समान कितना होता है 1/2। ये जो है 2 ऊपर जाए कितना 2 ये जो 2 है यहाँ से उठ कर कहाँ से जाएगा ऊपर, ऊपर मतलब 6 के बगल में, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणे हो जाएगा 6 × 2, 6 × 2 मतलब कितना होता है 12। इसका मतलब इसका आंसर कितना जाएगा ये 12 × 10 के पावर कितना हो जाएगा ये कि 24 और 5 कितना हो जाएगा -29 होगा, कहीं से जी हाँ -29 होगा। अब इधर ये अगर हम दशमलव 1 और 2 के बीच में लगाते हैं प्रमाण से, दशमलव कहाँ लगाते हैं 1 और 2 के बीच में जब प्रमाण से दशमलव लगाएंगे तो इसमें पावर घटा देना, ठीक है, एक पर आगे इसमें से घटा देंगे, नहीं कैसे 1.2 × 10 पर कितना हो जाएगा ये माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 28। हम क्या निकाले पी निकाले का कैंक से जी हाँ पी निकाले। अब इसके पीछे वाले सवाल पी की मात्रा दिया था नहीं, पी यहाँ था क्या कैंक से जी कहाँ गए, कहाँ गया पी मान दिया था, पी मान तो नहीं दिया था ना, ठीक है देना पी पीछे भी देखिए देना। अब यहाँ भी हमें क्या चाहिए इसका मात्रक चाहिए का कैंक से जी हाँ इसका मात्रक चाहिए ना, ये टाउ का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, कैंक से जी हाँ टाउ का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। अपान ई मतलब क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, कैंक से वैद्युत क्षेत्र मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम था का कैंक से जी हाँ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा कैंक से जी हाँ यानी कि कूलम मीटर, इसका जो मात्रक आपके पास आएगा ये कूलम मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या आपके पास आएगा ये कूलम मात्रक, ये भी पास का हो जाएगा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये भी पास का हो जाएगा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि किसका मान चाहिए हमें पी का मान चाहिए था, पी का मान कितना है 1.2 × 10 पर -28 कूलम मीटर, ठीक है। अपने पास इस सवाल में चलिए क्या करिए मात्रा का आसानी से करके हम कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। यदि क्वेश्चन मैंने क्या किया आपको बारी बारी से 1 से लेकर के 10 तक मैंने क्या किया करा दिया, और बच्चे जो हैं आगे हम क्या करते हैं कंटिन्यू क्या करते रहेंगे कराते रहेंगे, ठीक है। देखना आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 देखना, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा वो हमें चाहिए, ठीक है। तो चलेगा हमें क्या चाहिए फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित फाई से इतना देना, हम चेक करते हैं पहले कुल फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम बाहर फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स कितना बाहर निकला वो हम पहले चेक करते हैं। ये फ्लक्स निश्चित आयतन के क्षेत्र से भीतर जा रही है तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उससे बाहर निकल, ठीक है, निकल लिखेंगे हम बाहर निकलने वाली फ्लक्स, ठीक है, कुल बाहर लिखेंगे कुल फ्लक्स, यानी इसको हम लिखते हैं दोस्त की बाहर निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम बाहर, यहाँ लिखेंगे दोस्त हल, ठीक है। पहले हम पता करेंगे कितना फ्लक्स जो है बाहर निकल रहा है, ये लिखेंगे हम बाहर निकलने वाला फ्लक्स, बाहर 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 निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है, वाला फ्लक्स बाहर निकलने वाला फ्लक्स चेक करते हैं फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स लिखते हैं दोस्त फाई से कितना हो जाएगा पास ये कुल कितना बाहर जा रहा है अंदर कितना जा रहा है 25 हो जा रहेगा कहीं से जी हाँ, और देखना ये 2500 से यहाँ क्या करेंगे हम 2500 से जो पास है फाई है इसके बाद 145 से घटा देंगे, ठीक है, 4500 देना, ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा घटाने पर ये घटाएंगे कितना माइनस का 2000 आएगा, ठीक है, कितना पास आ जाएगा माइनस का 2000, ठीक है, 2000 कितना पास आ जाएगा माइनस का 2000 क्या हो जाएगा ये अभी फाई का मात्रा क्या होता है, फाई का मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है क्या होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। या फिर दोस्त ने क्या दिया है हमें कोई मात्रा को तो नहीं समझना, ठीक है, इतना बस इतना फ्लक्स का हमारे पास है बाहर निकलना है, 2000 क्या हो रहा है फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कब से उस क्षेत्र कितना आवेश चलिए लिख लेते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है, यानी क्या लिखते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हमारे पास होता है सॉरी न्यूटन, एक मिनट थोड़ा हम चेक करते हैं, ठीक है। अब मात्रक थोड़ा सा लफड़ा रहे हैं, ये अभी फ्लक्स मात्रक आपका फॉर्मूला होता है फाई इसको क्या होता है ई होता है का कैंसिल जी हाँ ई मतलब क्या होता है ई मतलब क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है का कैंसिल जी हाँ न्यूटन प्रति कूलम इनटू इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका जो पास मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, इसका क्या आपके पास होगा ये मात्रक होगा, ठीक है। इसका मतलब फाई कितना है माइनस का 2000 न्यूटन मीटर प्रति कूलम, ठीक है। और हम इसका पूछ रहे हैं कि इसमें कितने आवेश आएगा। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम ई को मान जाते हैं कितना होता है ई नहीं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो नॉट होता है इसका मात्रक कितना होता है कि 8.85 इंटू 10 पर कितना होता है माइनस का ये 12, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अपने पास का होता है इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 पर -12
और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन इसका प्रति कूलाम, कूलाम इसका प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्यू के मान चाहिए, हमें क्या चाहिए क्यू। ठीक है, हमें क्या चाहिए मेरे दोस्त, क्यू चाहिए था ये। अब हम पढ़ते हैं क्यू, क्यू मतलब हमने क्या यानी कि हम पढ़ते हैं कि फाई ई एप्सिलॉन गॉस करनी पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कि क्यू अपान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है का कैंसर जी हाँ हमें चाहिए क्यू, मतलब इस दोनों को मल्टीपल हो जाएगा कैंसर जी हाँ, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ फाई इंटू फाई ई इंटू क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं कैंसर जी हाँ, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा फाई ई, फाई का मान कितना है माइनस का 2000 है कैंसर जी हाँ, माइनस की 2000 है। ठीक है, इंटू इंटू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85, 8.85 इंटू कितना हो जाएगा 10 पर कितना हो जाएगा था ये 8.85 इंटू 10 पर कितना है माइनस का 12। ठीक है, इतना। ठीक है, अब इन सब चाहे मात्रा को आप कैलकुलेशन करके निकाल लेना, चाहे हमें पता है आवेश की मात्रा क्या होता है कूलाम, चाहे हम लास्ट में सीधे कूलाम ही लिख देंगे। ठीक है, देखना आगे देखना ये क्यों इतना ये 3 जीरो देखना ये यहाँ दशमलव आएंगे नीचे 2 जीरो आएगा कहीं से जी हाँ 2 जीरो आएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये अपने पास 20 नहीं इस 20 से इसमें गुणा करा दे कहीं से जी हाँ 20 ना करा कितना कराइए 2 से। ठीक है, माइनस का 5 में 10 हो जाएगा कहीं से जी हाँ 1 जीरो यहाँ बचा 1 जीरो यहाँ हो जाएगा 5 में 10 का जीरो हाथ कितना जाएगा 1, 8 में 16 और कितना 17 हो जाएगा कहीं से जी हाँ 8 में 16 और कितना हो जाएगा पास 17 हो जाएगा। ठीक है, इंटू देखना दशमलव खत्म हो गया कहीं से जी हाँ खत्म हो गया इंटू कितना बचा पास 10 पावर माइनस के 12 का कहीं से जी हाँ। अब याद रखना दशमलव हमें अपने मन से जो है क्योंकि फिजिक्स कहता है दशमलव आप एक अंक के बाद लगाया करिए। ठीक है, अपने बाएं तरफ से दशमलव एक अंक बाद लगाया करिए तो बाएं कितने लगाएंगे तो माइनस का 1.7 इंटू 7 हो जाएगा कैंसिल जी ये 2 जीरो क्या हो जाएगा हट जाएगा सॉरी चाहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, सॉरी चाहते हैं। देखना ये तब कितना हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा ये जब दशमलव 1 2 3 4 इधर आएगा कैंसिल जी हाँ, जब 4 अंक इधर आए हैं तो 4 के जीरो इसमें क्या करें घटा देंगे यानी कि 12 में 4 कितना बचेगा माइनस 8 बचेगा कैंसिल जी हाँ इतना कूलाम। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा अपने पास ये कूलाम बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त कैंसिल जी हाँ इतना क्या होगा अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले कैंसिल क्या करिए आप आगे चलिए देखना ये अपने पास क्या हो गया क्यों का मान हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा क्यों का मान हो गया ये अपने पास ये क्यों का ये वैल्यू हो गया। ठीक, ये हमसे पूछा था अपने पास क्या हुआ ये आंसर अपने पास क्या हुआ ये आ गया। ठीक है, ठीक है आगे चले कैंसिल क्या करिए आप आगे चलिए देखना ये आगे चलते हैं क्वेश्चन में क्या था 11 क्या होगा हल हो गया इतना फ्लक्स क्या होगा इससे बाहर निकलेगा। ठीक है सर इतना आवेश का होगा बाहर निकलेगा फ्लक्स नहीं आवेश का होगा इससे इतना बाहर निकलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन में 11 क्या है क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन 12 क्या दिया है कि 2 माइक्रो कूलाम आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें कोई अपने पास क्या दिया है कोई घन है उस घन के केंद्र का हमें क्या दिया है अपना जो आवेश है कितना है 2 माइक्रो कूलाम दिया है उसका जो घन है उसका प्रत्येक भुजा कितना है 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक फलक से घन के प्रत्येक फलक से कितना कितना यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स देते हैं। ठीक है, यानी कि कुल जो है टोटल विद्युत फ्लक्स हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखना हमें जो यहाँ पर दिया है वो हमें क्या दिया है लेना क्यू को मान दिया। ठीक है, क्यू मान कितना दिया पास है यहाँ लिखते हैं हम मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल तो आइए ठीक है यहाँ लिखेंगे हल यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे हम ये जो हमें दिया है वो क्या है क्यू को मान। ठीक है, क्यू को मान हमें कितना दिया है क्यू को मान कितना दिया है 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब माइक्रो कूलाम को बदलने के लिए हम क्या करते हैं 10 की पावर 6 क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करते हैं कितने कूलाम में माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलने क्या करते हैं 10 की पावर माइनस 6 क्या करते हैं इसमें गुणा करते हैं 10 की पावर माइनस 6 गुणा करके कितना आ गया कूलाम में आ गया। ठीक है, और एक मात्रक हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मान होता है वो 8.85 इंटू 10 पर कितना होता है मेरे दोस्त 10 पर कितना होता है कि माइनस का 12 होता है। ठीक है, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक होता है और हमें चाहिए क्या फाई ई। ठीक है, फाई चाहिए याद रखना। ठीक है, हम पढ़ते हैं फाई ई। ठीक है, फाई फॉर्मूला पढ़ते हैं हम कि क्यू अपान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट और याद रखना ये तो हम जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे ये अपने पास जो पूरा घन है जो मेरा घन था पूरे घन का निकल जाएगा। यदि यह दिखा जाए हम दिखा सकते हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये जो मेरे पास ये घन है ये जो पास क्या था ये घन था। ठीक है, ये मेरे पास क्या है घन है
ठीक है। इस घन का भी कभी भी घन देखे होंगे, जो घन होता है उसका जो घन होता है वो एक ऊपर हिस्सा होता है, नीचे हिस्सा होता है, बगल एक राइट, मतलब लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी कि उसके फलक कितने होते हैं? कुल 6 फलक होते हैं। क्या कहेंगे सर जी? हाँ 6 फलक होते हैं। हम सोचते प्रत्येक फलक का मान के प्रत्येक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, यानी कि कुल इसके 6 फलक होते हैं। टोटल निकाल करके हम क्या करें 6 से उसमें भाग दे देंगे, हमें क्या होगा प्रत्येक का पता चल जाएगा। कैंसर जी हाँ, तो इसका मतलब हम इसमें 1/6 से भाग देते हैं। कैंसर जी हाँ 1/6 से इसमें भाग दे दीजिए, तो यहीं पर हमें क्या होगा टोटल वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलेगा। देखना ये क्यू का मान कितना है, क्यू का मान आपके पास 2 × 10 पर कितना है, 2 × 10 पर ये -6 बट्टे एप्सिलॉन नॉट मान कितना है 8.85 × 10 पर कितना है 10 पर कितना है -12 है का कैंसर जी हाँ 10 पर -12 है, इंटू कितना हो जाएगा इंटू कितना है 1/6 का कैंसर जी हाँ 1/6 है। ये 2 कम है 2 2/6 होता है का कैंसर से 2/6 होता है। बाकी सब देना ये जो बच गया उसका हम क्या करते भागते हैं, ऊपर कितना बचा है 1 बचा है का कैंसर जी हाँ, नीचे 3 और 8.85 × 3 और ऊपर कितना बचा 1। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा भारी होगा, हम क्या करेंगे फोन से इसका कैलकुलेशन करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका हम क्या करें फोन से कैलकुलेशन करके लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आप क्या करिएगा पेन कॉपी करिए, फिर अपना किसी तरीके से जुगाड़ पानी करके क्या करिएगा कर लीजिएगा। ठीक है, दिखाइए इसको हम थोड़ा फोन सारा लेकर हम कर दोस्त कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हाथ से हाथ से भी हो जाएगा, पेन क्या होगा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, दिखाइए अब बस कितना है कि 8 सबसे पहले हम 8.85 गुणित क्या करते हैं 3 से पहले गुणा करते हैं, कहीं करवा लीजिए। जब गुणा करवाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा ये इसको जब गुणा करेंगे ना कितना ऊपर कितना बचा है 1 कहीं से जी 1 बचा है इंटू 10 पर कितना है ये -6 और ये पूरा माइनस है का कहीं से जी ऊपर क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा कहीं से जी यानी कि 10 पर कितना जाएगा माइनस का ये प्लस का मान हो जाएगा। नीचे क्या बचा है ध्यान रहे नीचे कितना चाहिए, जब 3 का गुणा 8.85 × 3 करेंगे ना तो आ जाएगा 26.5। ठीक है, 26.55। अब जो ये एक है एक में हम क्या करते हैं 26.15 क्या करते हैं एक में भाग देते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या आपके पास है कि 1 भागे 26.55। ठीक है, 26.55 जब हम भाग दे जब हम भाग देंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा मेरे दोस्त ध्यान। ठीक है, जो हमारे पास आंसर रियल में आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 0 पॉइंट आ जाएगा 0.33736। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 पर ये 12 में 6 कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 12 में 6 कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है इस दशमलव वाले को मैटर घटाना। ठीक है, नहीं जब इस दशमलव घटाएंगे कितना आ जाएगा ये दशमलव 1 अंक 2 अंक इधर जाएंगे कैंसिल जी हाँ, जब 2 अंक इसमें इधर जाते हैं इसमें 2 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 6 कितना बन जाएगा 8, यानी कि ये 3.7 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ 3.7 इंटू कितना हो जाएगा ये 10 पर ये 8 बन जाएगा। ठीक है, 10 पर कितना बन जाएगा ये 8 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकलेगा ये 5। ठीक है, यानी कि प्रत्येक फ्लक्स कितना गुजरेगा देना ये प्रत्येक फ्लक्स कितना गुजरेगा देना ये क्या हो रहा है घन कहा सकते ठीक है नहीं ये जो पास आया है ये प्रत्येक फ्लक्स कितना गुजरेगा ये प्रत्येक फ्लक्स से ये ठीक है प्रत्येक फ्लक्स से इतना न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कितना गुजरेगा 5 मान की 3.76। ठीक है, 3.76 गुणित 10 के पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर क्या होगा इतना ये गुजर जाएगा। ठीक है, कोई डाउट टेंशन हमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या किया आपको हम अच्छे से सॉल्यूशन करवा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13 को। ठीक है, क्वेश्चन 13 लिखा है दो बड़ी पतली धातु प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट हैं और समांतर हैं। प्लेट पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिणाम 17.7 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। प्लेट के बीच हमें क्या दिए पृष्ठ घनत्व हम लिखते किससे सिग्मा से। पृष्ठ घनत्व को हम किससे लिखते हैं प्यारे साथियों घनत्व लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, अभी बोले ना कि इसका जो 1 शॉट मैं लेक्चर कराया हूँ उसमें क्या करिए पूरा एकदम अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाना क्या होगा आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा। तो देखना हम लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे जो हल लिखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, हल हमें क्या दिया वो लिखते हैं हमें क्या दिया सिग्मा वैल्यू कितना दिया है सिग्मा वैल्यू कितना दिया है 17 क्या है 7 इंटू कितना है 10 पावर माइनस का कितना है 22 है का कैंसर जी हाँ ये कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम प्रति क्या है मीटर स्क्वायर है। और हमसे कह रहा है कि दो बड़ी पतली धातु प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट हैं और समांतर है। ठीक है, प्लेट पर विभिन्न प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिणाम 17.7 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, ध्यान देना। और एक मान हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है देखना ये 8.85 × 10 पर कितना पास देंगे माइनस का 12 कूलम। यानी कि कूलम स्क्वायर इसका मतलब है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो हमसे पूछ कर रहा है प्लेटें के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमसे पूछा है ई का मान, ठीक है, हमसे क्या पूछा ई का मान देना, ई का हमसे मान पूछा है हम जब दो प्लेटें होती हैं समांतर में तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं हम देना, इसके लिए फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू होता है मेरे दोस्त, ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा अपन क्या होता है एप्सिलॉन, ठीक है। जब दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने और विपरीत प्रकाश रखे होते हैं तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो चलेगा देना ये इसमें वैल्यू पुट करना कितना है 17 कितना है 17.7 इंटू कितना है 10 पर ये माइनस का 22 है, और इसका वैल्यू कितना है 8.85 इंटू कितना है 10 पर ये माइनस का ये 12 का कैंसर जी हाँ देना ये। अब पास कितना होता है 17.7 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा माइनस का 22 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा कैंसर यहाँ 10 पर ये प्लस का 12 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 8.85 का कैंसर जी 8.85 और नीचे कुछ नहीं बचा कैंसर जी नहीं। अब हमारा काम क्या है ये फिर से हम क्या करते हैं फोन से थोड़ा सा करते हैं भाग देते हैं जो क्या होगा आसान नहीं होगा, ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं भाग देते हैं ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं भाग देते हैं, एक मिनट थोड़ा भाग देते हैं बताते कितना आंसर आएगा, ठीक है, हम क्या करते हैं भाग देते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम बताते हैं कितना आएगा। देखना जब हम क्या करेंगे मेरे साथी क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, देखना जब हम भाग देंगे ना इसको जब हम भाग दे देंगे आएगा हम पास एक मिनट कहीं गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है, एक मिनट में भाग देते हैं अच्छे से, ठीक है, भाग देंगे अच्छे करते कितना रहेगा ये देना। अब हम भाग देंगे कितने से 17.7 में भाग देंगे पास कितना जाएगा 8.85, ठीक है। तो जब हम भाग देंगे ना 17.7 में 8.85 से भाग देंगे उससे सिंपल कितना जाएगा ये अपने पास आ रहा है जो 2 बार जाएगा, ठीक है, कितने बार सीधे सीधे दो इसी से जब भाग देंगे 2 बार में क्या होगा पूरे पूरे कट जाएगा, ठीक है, कितने बार में एकदम 2 बार में पूरे पूरे कट जाएगा। देखना ये 12 यानी 22 में से 12 कितना बचेगा 22 में से 12 कितना जाएगा बचेगा हमारे पास 10, ठीक है, 10 पर कितना हो जाएगा पास बचेगा माइनस का 10, ठीक है, कितना बचेगा पास 10 पर माइनस का 10 बच जाएगा, ठीक है, 10 पर कितना बचेगा मेरे दोस्त 10 पर कितना बचेगा पास माइनस का 10, ठीक है, ठीक है, कितना पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है, यही अपने पास क्या हो जाएगा हम इसका पास ई मतलब इसका ई का मात्रा क्या होता है ई का जो अपने पास मात्रा होता है वो ई का मात्रा होता है न्यूटन क्या होता है प्रसाद है ये इसका मात्रा क्या था इसका मात्रा कूलाम मीटर इसका था इस पर ये कूलाम अपने पास क्या था कूलाम से एक कूलाम इसका जो मात्रा था क्या था कि मीटर कूलाम इसका आएगा कैंसर जी हाँ इसका मात्रा कितना है कि कूलाम इसको उलट जाएगा यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कर जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है, एक कूलाम से कूलाम कट जाएगा एक मीटर से मीटर कट जाएगा यानी कि न्यूटन कूलाम, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है न्यूटन कूलाम, सिंपल इसका मतलब क्या होगा न्यूटन कूलाम, इसका मतलब क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, इसका मतलब यानी कि 2 × 10⁻5, ठीक है, ये अपने पास का हो जाएगा फाइनली आंसर मिल जाएगा ये अपने पास, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है मेरे दोस्त उसके लिए क्या करना अपना सुधार लेना, क्योंकि माइंड ही है पूरा भाग करने प्लस का होता है चेंज, अगर इधर सुधर हो गया आंसर क्या होता है थोड़ा सा दूसरा फिर भी हम आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। इसका क्या होगा पास 13 तो हो गया, आगे चलते हैं 14 नंबर, ठीक है, आगे पास करते हैं 14 नंबर, 14 में चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है एक रेखी आवेश घनत्व 0.2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखी आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमसे क्या पूछा है रेखी आवेश घनत्व मतलब हमसे पूछा लैम्डा का मान पूछा, ठीक है, क्योंकि रेखी आवेश घनत्व हम किससे लिखते हैं लैम्डा से लिखते हैं, इसलिए हम क्या पूछा है लैम्डा का मान पूछ रहा है। देखना फंडामेंटल में हमें क्या दिया है वो लिखते हैं, लिखेंगे मेरे दोस्त हल पहले लिखेंगे, ठीक है, हल लिखने के बाद क्या होता है लेकिन हमें क्या दिया ये आवेश दूरी यानी कि हमें बीच की दूरी मतलब आर का मान दिया है, आर का मान कितना दिया है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर दिया है, उसके बाद हम क्या दिया है ई का मान दिया, ठीक है, ई का मान कितना दिया हुआ ये ई का मान दिया है 4.5 × 10 पर कितना है 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ई का मान कितना दिया हमें 4.5 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है आंसर जी हाँ। और हमसे पूछ रहा है रेखी आवेश घनत्व लैम्डा, ठीक है, लैम्डा पूछा हमसे, हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे देखना हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि E = फॉर्मूला होता है E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू क्या होता है लैम्डा अपान आर होता है, ठीक है, लैम्डा अपान क्या होता है आर, लैम्डा अपान क्या होता है आर, ठीक है, लैम्डा अपान आर, ठीक है, अगर अपने मान से हम E = ठीक है अपने मान से हम इसको अगर 2 × 4 पाई, ठीक है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू इसमें 2/r, ठीक, इसमें हम अपने मान से तो थोड़ा सा ना, ठीक है, यहाँ पर मान से हम ना 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं,
दो उसका करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये तो कितना हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा कहीं से जी हाँ, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि ये 1/4 पाई ये एप्सिलॉन हो जाएगा कहीं से जी हाँ, इंटू कितना हो जाएगा 2 लेमडा कहीं से जी हाँ, 2 लेमडा अपान कितना हो जाएगा आर। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, आर का ई का मान कितना है 4.5 है का कहीं से जी हाँ, वैल्यू पुट कर देना 4.5 इंटू 10 पर कितना दिया है, ई का मान 10 पर 4 है। ठीक है, इंटू बराबर ये जो 1/1/4 पाई होता है इसका मान होता है 9 इंटू 10 पर 9 होता है। ठीक है, 9 इंटू 10 पर 9 होता है इंटू इंटू कितना है 2 आर है का कैंसिल किया 2 आर, और नीचे कितना है आर, आर का मान कितना है 2 है का कैंसिल किया, आर का मान कितना है 2 है। ठीक है, और सही यहाँ लेमडा होगा। ठीक है, ये क्या पास है लेमडा, क्या हो रहा है ये कि अपने पास यहाँ क्या होगा लेमडा। ठीक है, यानी कि लेमडा 2 लेमडा था क्या कैंसिल किया, 2 लेमडा से छोड़ दिया, 2 लेमडा का मान चाहिए, आर आर का मान कितना दिया है 2 दिया है का कैंसिल किया 2 दिया है, ये 2 से 2 कट जाएगा कैंसिल यहाँ 2 से 2 कट जाएगा इतना ये। अब 9 पचे कितना होता है, ये इससे काटेंगे तो 9 पर कट जाएगा, यानी कि 9 पचे 45 0.5। ठीक है, 0.5 वाला क्या होगा ये कट जाएगा। ठीक है, देखना ये तब अपने पास बचा क्या, ये 0.5 इंटू इधर कितना बचा है 10 पर 4 बचाएगा कहीं से जी हाँ, बचाए 4, ये इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा कहीं से जी हाँ, 10 पर कितना चाहिए 10 पर 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा लेमडा। ठीक है, तो इसको बगल सॉल्व करते हैं, तो हाँ ये लेमडा इज क्या आ जाएगा, ये 0.5 तो वैसे रहेगा कहीं से जी हाँ, 0.5 वैसे रहेगा इंटू 10 पर कितना है 10 पर 4 था कहीं से जी हाँ। अब हमें पता है कोई भी वैल्यू अगर नीचे से ऊपर जाता है उसका घात का अगर प्लस है तो माइनस होता है, अगर माइनस है तो प्लस बन जाता है, यहाँ प्लस वैल्यू है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 पर कितना हो जाएगा ये भाई 10 पर -9 हो जाएगा। ठीक है, देखना ये 0.5 कहीं से जी हाँ, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 पर कितना आपके पास हो जाएगा कि -5 हो जाएगा कहीं से जी हाँ, दशमलव यहाँ से क्या करेंगे हटा देंगे क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं है। ठीक है जब इसको दशमलव हटाएंगे सीधे 5 लिखेंगे ना, इसमें क्या करना एक इसमें क्या करना घटा देना। ठीक है, इसमें क्या करना एक इसमें क्या करना अपने दोस्त घटा देना, यानी कि माइनस का 4 कर देना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम एक घटा देंगे। ठीक है, अब जो अपने पास लेमडा है, लेमडा का मात्रक क्या होता है, लेमडा के पास जो मात्रक होता है वो होता है कि कुलाम कुलाम प्रति क्या होता है कुलाम प्रति मीटर का। ठीक है, जो लेमडा के पास होता है इसका मात्रक होता है कुलाम प्रति मीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक, ये मेरे पास क्या हो जाएगा लेमडा का मान 5 इंटू 10 पर -4 कुलाम प्रति क्या होता है मीटर। ठीक है, यानी कि कुलाम प्रति मीटर, ये अपने पास क्या हो जाएगा फाइनली इसका आंसर। ठीक है, इस लेमडा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, कोई प्यार सारी दिक्कत कैंसिल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशा करते क्या होगा आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, यानी कि ये क्वेश्चन जो 14 था ये 14 भी क्या किया हम आपको अच्छे से सॉल्यूशन में करा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, लिखा है कि दो बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, मतलब जो अपने पास एक Q है उसे हम कहाँ रखें कि वो क्या हो संतुलन की स्थिति में क्या हो मेरे दोस्त बना रहे। ठीक है, तो देखना ये आइएगा उसी क्वेश्चन का नीचे क्या लिखा है अलग तरीके से, उसी क्वेश्चन देखिए वही है, पूछने का तरीका करके चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2000 कहाँ गया था 2022 के पेपर पूछा गया था, पेपर जो 22 का था उसमें कोडिंग नंबर क्या था मेरे दोस्त, कोडिंग जो अपने पास था वो क्या था जीबी वाले कोड में क्या था ये अपने पास था। ठीक है, जीबी वाले कोड क्या था यानी कि जी और बी वाले कोड पेपर कोड का था ये। ठीक है, देखना सबसे पहले हमें क्या दिया वो हल कर दिया, हमें दिया है दो बिंदु आवेश +e व +9e व +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर है, यानी कि देखना हमें जो दिया है मेरे दोस्त हमें ये दिया है। ठीक है, क्या दिया है देखना ये हमें कोई अपने पास में दो आवेश दिया है, एक आवेश ये अपने पास मानते रखिए, देखना अपने पास क्या दिया है, फ्रेम थोड़ा इसका मोटा कर लेते हैं तब अच्छी से ये अपने पास में ये दो आवेश दिया है। कौन सा आवेश है पहला यहाँ जो आवेश है यहाँ पर पास जो आवेश वो कितना दिया है प्लस का 9 ये है कैंसिल जी हाँ, और जो यहाँ पर अपने पास आवेश है इस आवेश में कितना दिया प्लस का ये का कैंसिल प्लस का ये ई है, इसके बीच में एक पी है। ठीक है, एक आवेश को लिखा जा रहा है क्यों। ठीक है, एक आवेश का रखा जा रहा है क्यों, एक आवेश का रखा जा रहा है पास क्यों। ठीक है, इस आवेश क्यों को कहाँ रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए कि ये इधर से और इधर से संतुलन की अवस्था में रहे। देखना और इनके बीच की दूरी भी दिया है, इनके बीच की जो पास दूरी दिया है वो डिस्टेंस दिया है, देखना ये जो पास डिस्टेंस दिया वो कितना दिया है इसका वो में दिया 16 मीटर। ठीक है, 16 सेमी दिया है, 16 सेमी दिया है। तो आप जानते हैं यदि अपने पास यदि ध्यान रखिए यदि हम अपने पास इतना दूरी अगर इतना दूरी हम कहें कि अपनी दूरी यहाँ से दूरी कितनी है, अगर हम मानते हैं x रहेगा कैंसिल जी हाँ, तो इधर दूरी कितना हो जाएगा, जो अपने पास दूरी बच गया वो क्या होगा 16 - x कैंसिल जी हाँ, ये 16 - x हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपको पता हो गया तो काम सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसको हम क्या करते हैं आपको अच्छे से हम क्या करते हैं हल कराते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको हम आपको अच्छे से हल कराते हैं। ये
हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर जी, जो अपने पास प्लस 9e और क्यू के कारण जो आवेश लग रहा है वो इधर लग रहा है, क्या कहेंगे सर जी, हाँ प्लस प्लस इस क्या दूंगी बाहर को लगेगा, यानी कि जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, ठीक है। इस फोर्स नाम देते हैं F1 और इसके कारण जो फोर्स लगेगा ये इसके बाहर लगेगा इधर, यानी कि इस फोर्स नाम देते हैं हम F2, ठीक है। यानी कि F1 और F2 हमें क्या चाहिए, मान चाहिए, ठीक है। दोनों क्या एक दूसरे के बराबर मान के चलते हैं, वो है अपने पास, हम क्या मानेंगे, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, मान करके चलेंगे। देखना, तो हम करेंगे कि F1 लिखेंगे हम प्लस प्लस है लिखेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे हम कि प्लस 9e व क्यू, ठीक है। क्योंकि बीच बल निकालते हैं, क्योंकि बीच में निकालते हैं बल, क्योंकि बीच बल निकालते हैं, ये बल यानी कौन सा बल निकलेगा, F1, ठीक है। ये बल F1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम का नियम, ठीक है। कहता है Q1 मान कितना है, 9e है, क्या कहेंगे, हाँ 9e है इंटू Q2 मान कितना है, P है, ठीक है। चलो Q2 मान कितना Q है, अपन क्या होता है R स्क्वायर, R मतलब इसके बीच की दूरी, कहेंगे जी हाँ R, ये इसके बीच की दूरी क्या है, x स्क्वायर है, कहेंगे जी हाँ इसके बीच की दूरी क्या आपके पास है, x स्क्वायर है, ठीक है। समझ हम क्या के कूलम के नियम से क्या करें, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके, क्योंकि R स्क्वायर होता है, कहेंगे जी हाँ ये प्लस 9QE और ये Q की बीच की दूरी क्या था, x था, कहेंगे जी हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, इसी प्रकार हम जो निकालते हैं F2 वाला फोर्स निकालते हैं, किस कारण, Q और प्लस E के बीच में, ठीक है। यानी कि लिखे हम Q व प्लस E के बीच बल, ठीक है, के बीच लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल निकालते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, लगने वाला बीच लिखेंगे, बीच लगने वाला, ठीक है, लगने वाला बल, बीच लिखेंगे लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, दोनों के बीच में क्या निकालेंगे कि लगने वाला बल कितना है, वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ये आसानी से इसके बीच में कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा, या फोर्स कुछ लग रहा है F2 लग रहा है, यहाँ अपने पास F2 फोर्स लग रहा है, हमने क्या होता है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहेंगे सर जी हाँ इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ Q1 मान कितना है, Q है, कहेंगे सर Q है, इंटू Q2 मान कितना है, E है, ठीक है, Q2 मान E है। दोनों के बीच की दूरी यहाँ क्या दिया है, इसके बीच की दूरी क्या है, 16 माइनस एक्स है, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास 16 माइनस एक्स है, यानी कि 16 माइनस एक्स, बीच दूरी का था होल स्क्वायर, कहेंगे सर जी हाँ ये होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो देखना ये बस, बाकी क्या कहना है, इस काम मेरा है इसको हल करना, ठीक है। बाकी हमारा काम क्या है, इसको सॉल्यूशन करना है, इसको हम हल कर ले बगल में, ठीक है। इसको हम क्या करें, बगल में हल कर लेना ये, ठीक है, इसको हम क्या करें, बगल हल कर लेना ये। तो अब हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि दोनों के बीच में कहाँ रखा जाए कि आवेश दोनों क्या है, एक बराबर हो, ठीक है। आवेश कहाँ है, संतुलन हो, जब संतुलन कंडीशन होता है यहाँ संतुलन, ठीक है, जब संतुलन नाम आता है, यानी कि संतुलन, जब कंडीशन होता है ना, याद रखना कि जब संतुलन की कंडीशन होता है तो जो उसमें जो होता है अपने पास जो दोनों बल होते हैं वो दोनों बल एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि तब कह सकते हैं जो F1 अपने पास है, जो अपने पास F1 है वो F2 की क्या है, बराबर, ठीक है। जब संतुलन कंडीशन में रहेगा तो याद रखना संतुलन के केस में, यहाँ से लिख सकते हैं हम कि संतुलन के केस में, संतुलन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम दोस्त कि संतुलन, ठीक है, संतुलन के केस में, CASC, ठीक है, केस में, ठीक है। याद रखना संतुलन केस में क्या होता है कि F1 और F2 क्या होते हैं, वो एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अपने पास F1 मान कितना है, वो F1 जो अपने पास है मान वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है कि अपने पास क्या है 9E है, ठीक है, कितना पास है 9E है इंटू कितना है Q है, ठीक है। 9E अपन क्या Q अपन क्या है x स्क्वायर है का, जी हाँ, और Q2 जो मान है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है ये Q इंटू क्या है E अपन क्या है 16 माइनस एक्स का अपने पास क्या है ये होल स्क्वायर, ठीक है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में ये 4 पाई कट जाएगा कहाँ, कहीं से जी हाँ ये Q से की और इस E से, ठीक है, किस Q E से कट जाएगा। इधर क्या बचा 1/x बचाएगा, कहीं से जी हाँ 1/x स्क्वायर बचा है। इधर क्या बचा, इधर बचा है 1/, क्या बचा है 16 माइनस एक्स बचा है, कहीं से जी हाँ 16 माइनस एक्स का अपने पास ये होल स्क्वायर बचा है, ठीक है। इधर 9 भी बचा है, ठीक है, एक नहीं 9 भी बचा है, ठीक है। तब तो ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 और x को लिख सकते हैं x का पूरे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कहीं से लिख सकते हैं, इसको भी इसी तरह से लिख देना, नहीं कैसे 16 माइनस का ये x का अपने पास पूरे का ये होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 3 के स्क्वायर का 9 हो जाएगा, x स्क्वायर फिर से x आ जाएगा, एक स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये 16 का स्क्वायर अपने पास जैसे फिर से वैसे बन जाएगा। तो हाँ ये पावर से पावर कट जाएगा कहेंगे सर जी हाँ पावर से पावर भी आसानी से एक दूसरे से कट जाएंगे। तो पास क्या बचा देखना, ये जो अपने पास बचा है वो कितना बचा है 3/x बचा है, कहेंगे सर जी हाँ 3/x बराबर कितना बचा है
1/16 माइनस एक्स है, ठीक है। 3/x बराबर कितना होता है 1/16 माइनस एक्स। देखना ये इसका तिक्के तिक्के हम पढ़ते हैं गुणा कर दें कहीं से, यहाँ 16 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 कम में 3x, ठीक है। एक कितना हो जाएगा x कम में x, ठीक है। ये माइनस का है कहीं से यहाँ बराबर बचेंगे प्लस हो जाएगा कहीं से यहाँ ये 48 बराबर कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 4x दोनों छूट हो जाएगा कहीं से यहाँ इसे कटेंगे तो 12 आ जाएगा। x वाला कितना पास आ गया ये 12, ठीक है। x वैल्यू कितना पास आ गया 12, ठीक है। ठीक है, x मान जो 12 आया है यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इधर से जो हमने x माना था उसी से 12 दूरी रख दीजिए और 16 में से कि 16 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 4, यानी कि जो बस इधर से इधर 12 के सेमी इधर से 12 सेंटीमीटर की दूरी रख दीजिए और इधर से 4 सेंटीमीटर की दूरी रख दीजिए, तब अपने पास क्या हो जाएगा ये संतुलन क्या होगा कंडीशन ये बन जाएगा, ठीक है। किसका कंडीशन बन जाएगा प्यार साथियों, संतुलन कंडीशन क्या हो जाएगा ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कह सकते हमें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 15 नंबर जो था अपने पास क्या होगा आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कितना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, क्या दिया क्वेश्चन 16 की लिखा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, जो दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग कितना दिया है 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ मेरे दोस्त दिया है कि हमें R का मान दे दिया है और F का मान दे दिया है, ठीक है। और हमें दो आवेश का योग दिया है Q1 और Q2 हमें कितना मान दिया है कि 9 माइक्रोकूलम दे दिया है, ठीक है। जब 9 माइक्रोकूलम में दे दिया है तो कह रहा है कि दोनों आवेश क्या है हमें मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए कि हम क्या करते हैं दोनों आवेश का हम क्या करते हैं मान क्या करते हैं आसानी से हम ज्ञात करवा देते हैं। ध्यान ना कैसे करते हैं, नहीं हमें दिया है उसको लिखते हैं, हल लिखते हैं, ठीक है। हल में क्या दिया है ना उसके बारे में समझ देखते हैं, पहले लिखते हैं जो हमें दिया है। पहले R का मान दिया है R वर्ग कितना दिया 0.1 मीटर दिया है, ठीक है। 0.1 मीटर दिया है कहीं से जहाँ उसके बाद हमें F का मान दिया है न्यूटन मान कितना दिया हमें कि 18 न्यूटन दिया है 18 न्यूटन। और हमें जो दिया ये कि Q1 प्लस Q2 दो आवेश का योग दिया है, मानते पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश क्या है Q2 है। इस दोनों आवेश का योग कितना दिया हमें 9 माइक्रोकूलम दिया, ठीक है। हमें कितना दिया है 9 माइक्रोकूलम में क्या दिया है दे रखा है, ठीक है। तो अब दिखाइए इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण क्या मानते हैं फर्स्ट। तो दिखाइए आप याद देखना कि हम एक पढ़ते हैं कूलाम का नियम, ठीक है। यहाँ लगाएंगे कूलाम के नियम से, यहाँ देखेंगे मेरे दोस्त कूलाम के नियम से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से ठीक है। कूलाम के नियम से कूलाम के नियम क्या होता है कहता है F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है Q1 Q2 अपन क्या होता है R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ F का मान कितना है 18 है का, यहाँ F का मान कितना दिया 18 दिया, ठीक है। F का मान कितना दिया हमें 18 दिया। ये जब हमें F का मान पता है तो हम क्या करेंगे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये F का मान 18 दिया कहीं से 18 इंटू इसका जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 के पावर ये 9 होता है, ठीक है। इंटू ये Q1 मान नहीं पता है Q2 मान भी नहीं पता है अपन ये R का मान पता है कितना है 0.1 है का कहीं से जहाँ 0.1 स्क्वायर मतलब इसी चीज को हम दो बार लिखते हैं 0.1, ठीक है। ये 9 का में 9 9 2 18 होता है का कहीं से 9 2 18 होता है। तो हमें पता है कि यहाँ दशमलव दोनों हटाएंगे तो ऊपर कितना होगा 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। अब नीचे एक का मतलब कुछ होता है कहीं से एक का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो हमें सिंपल जो अपने पास मान आ गया देखना ये 2 बराबर कितना हो जाएगा अब 9 और 10 100 का मतलब क्या होता है 10 के पावर 2 होता है का 100 मतलब क्या होता है 10 के पावर 2 कहीं से जहाँ 10 के पावर 2 या 10 पावर 9 यहाँ है तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 11 हो जाएगा कहीं से जहाँ 10 के पावर 11 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आपके पास आएगा 10 के पावर ये 11 Q1 और क्या हो जाएगा Q2, ठीक है। ये इधर आएगा बटे हो जाएगा कहीं से जहाँ ये यानी इसके बटे हो जाएगा, दिखना ऐसे Q1 और क्या हो जाएगा Q2 और अब कितना हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा ये 10 पर कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 10/11 ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कहीं से जहाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने पास आ जाएगा यहाँ पर ऐसे ये कि Q1 और क्या हो जाएगी Q2 बराबर कितना हो जाएगा ये कि 2 इंटू 10 पर कितना आपके पास आ जाएगा ये 10 पर ये 11 आ जाएगा, ठीक है। 10 पर 11 इतना कूलम, ठीक है। इतना क्या होगा कूलम, ध्यान ना 10 कितना आ जाएगा Q2 बराबर क्या होगा 2 इंटू 10 पर ये इतना 10 पर ये 11 कूलम, ठीक है। कोई डाउट कहीं से हमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि हमें क्या निकाले अभी तक हमें अभी जो हम निकाले हैं वो Q1 और Q2 को हम क्या किए हैं वैल्यू को हम सिर्फ निकाल पाए, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए दोनों आवेश का मान चाहिए, ठीक है। मेरे मित्र क्या चाहिए हमें दोनों आवेश का चाहिए हमें मान चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए मेरे मित्र कि दोनों आवेश हमें क्या चाहिए मान चाहिए, ठीक है। मान के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं अच्छे से, अच्छे लेवल क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगी ये आसानी से सॉल्व क्या हो जाएगी ये बन जाएगा, ठीक है।
चलिए इतना इसका हम क्या करते हैं, आपको हम अच्छे से क्या करते हैं कैलकुलेशन कराएंगे, जो कि अपने पास होगा ये अच्छे से वैल्यू अपने पास होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखना ये कहाँ गया ये, ठीक है साथियों, देखना अपने पास, देखना ये एक मिनट थोड़ा सी यहाँ पावर पास गलती हुआ है ना, ये 10 पावर कितना है प्लस का 11 है का, कहीं से जहाँ ऊपर जाए तो माइनस 11 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगी माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाए कितना हो जाएगा माइनस 11। तो आगे चलते हैं, ये इसको हम आगे चलते हैं ये ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे कितना हो जाएगा ये कि Q1 जो Q2 दिया पास है Q1 और के पास है Q2। ठीक है, जो पास है Q1 और जो Q2 है, ठीक है, क्या हमारे पास है Q1 और जो Q2 है इसके बराबर अपने पास क्या दिया है 2 इंटू कितना है 2 इंटू इसको कितना है 2 इंटू जो पावर है इसको हम ऐसे अपने मन से लिख सकते हैं, क्या है 10 के पावर माइनस का 5 इंटू 10 के पावर क्या है 10 के पावर माइनस 6 लिख सकते हैं इसको, 10 पावर माइनस 5 और 10 पावर माइनस 6, क्योंकि 6 और 5 कितना होता है 11 होता है का, यहाँ 6 5 कितना होता है 11 होता है ना। ये तब अपन 5 इसको हम बना सकते हैं ये कि 2 इंटू 10 के पावर 5, क्योंकि जो कुलाम होता है दोस्त, जो इसको जो कुलाम होता है उसको माइक्रो कुलाम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 10 पावर माइनस 6 से गुणा करते हैं, क्या कहीं से जी हाँ 10 पावर माइनस 6 से इतना गुणा हुआ है कहीं से जी हाँ, इसको हम क्या करते हैं कुलाम में था पहले कहीं से जी हाँ, इसको हम किस में चेंज करते हैं माइक्रो कुलाम में चेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइक्रो माइक्रो कुलाम। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 10 पावर माइनस 5 माइक्रो कुलाम अपने पास क्या हो जाएगा, ये फाइनली आंसर रिजल्ट हमें क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा। ठीक है, देखना अभी हमें क्या निकला Q1 और Q2 मान निकला है, हम क्या निकला है Q1 और क्या निकला है Q2 मान निकला है। अब एक ध्यान, अभी हम Q1 Q2 मान निकाले हैं और सॉरी Q1 और Q2 दोनों मान निकला है, हमें अलग अलग चाहिए Q1 मान कितना है और Q2 मान कितना है, वो हमें क्या चाहिए अलग अलग क्या चाहिए मान चाहिए। ठीक है, देन एक फॉर्मूला पे देखना, फॉर्मूला होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 Q1 और क्या होता है Q2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला क्या करना आप याद रखना ना, इसका हम ऐसे छोड़ते Q1 और माइनस Q2 हो जाएगा, कैंसिल जहाँ इसका ये होल स्क्वायर बराबर है Q1 प्लस Q2 मान कितना दिया है Q1 प्लस Q2 मान कितना 9 है का, कैंसिल जहाँ ये 9 दिया है, यानी कि हम क्या करेंगे इसका हम 9 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू Q1 Q2 मान कितना Q1 Q2 मान कितना है 2 इंटू 10 पर कितना है भैया 2 इंटू 10 पर कितना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिसप्रिंट होएगा, कहीं मिसप्रिंट हो जाएगा। 2 इंटू 10 पर कितना 2 इंटू 10 पर कितना है ये माइनस का 5 है का, कैंसिल जहाँ 2 इंटू 10 पर माइनस 5 है, तो इसको जब हम हल करेंगे कितना आपके पास आ जाएगा ये कि 9 9 81 होता है, कैंसिल जहाँ 9 9 81 माइनस का 4 गुना की 8 हो जाएगा, कैंसिल 4 गुना का 8 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, कैंसिल जहाँ 10 पर माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, Q1 प्लस Q2 लगता है हमें माइक्रो कुलाम से मिलता है, कुलाम में चेंज करना पड़ेगा, क्या लगता है हमें कि माइक्रो कुलाम से कुलाम में चेंज करना पड़ेगा, क्या लग रहा है मेरे को कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, माइक्रो कुलाम में कुलाम लगता है चेंज करना पड़ेगा, क्या लगता है हमें कुछ इसी प्रकार से। दोस्त थोड़ा सा थोड़ी सी 1 मिनट रुक जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ जो मेरे पास दिया नहीं है, ये जो मेरे पास माइक्रो कुलाम है, इसको कुलाम में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब कुलाम में चेंज करके कितना जाएगा 9 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, इतना कुलाम हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको हम क्या करेंगे कुलाम में क्या करेंगे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कुलाम में चेंज करें क्या होगा मेरे लिए सवाल डाटा आसान बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू जो हम रखेंगे मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ जो हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ जो हम वैल्यू रखेंगे कितना रखेंगे अब हम 9 इंटू 10 पर कितना रखेंगे माइनस का 6। ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर फिर माइनस का 4 इंटू Q1 Q2 कितना है 2 इंटू कितना है 10 की पावर ये लेना। जब ये कुलाम में आया है, ध्यान रहिए, जब कुलाम में आया है ना तो हम ये वैल्यू उठाएंगे कुलाम के लिए Q1 Q2 मान कितना उठाएंगे हम Q1 Q2 मान हम सिर्फ ये उठाएंगे। ठीक है, ना कि हम ये उठाएंगे, ये उठाएंगे तो मेरा काम गड़बड़ा जाएगा। हम यहाँ से वैल्यू उठाते हैं कि 2 इंटू 10 पर माइनस 11, 2 इंटू 10 के पावर ये माइनस का 11 उठाते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। 9 के स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, 9 के स्क्वायर 81 होगा और 6 गुना 12 हो जाएगा, इंटू 10 पर कितना हो जाएगा माइनस का 12 माइनस नहीं है ये 4 में कितना हो जाएगा 8 इससे 4 में 8 हो जाएगा इंटू 10 पर कितना हो जाएगा ये माइनस की 11। ठीक है, देना ये अगर हम अपने मन से ध्यान देना अपने मन से इसमें से एक पावर घटा देते हैं, सर एक पावर इसमें जोड़ देते हैं, एक पावर जोड़ने मतलब एक यहाँ जीरो बढ़ाते हैं, हम एक छोटा से यहाँ 8 टोटल जीरो बढ़ाते हैं और एक पावर इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक पावर 11 बजाय कितना करते हैं हम 11 बजाय कितना करते हैं 12 करते हैं। ठीक है, तब भी देना ये
क्योंकि यहाँ जीरो हटेगा एक और इसमें घट जाएगा ताए का, कैंसर जी हाँ। इसका मतलब इसको हम इस रूप में बना सकते हैं, कैंसर जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखना ये तो हमारे पास नहीं 81 में से 80 जाए कितना बचेगा, एक बचेगा, कैंसर जी हाँ एक। एक मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, एक मतलब कुछ में लिखा गया, ठीक है। अब 12 में से 12 कितना सिंपल दोनों कॉमन में जाएगा, कैंसर जी हाँ यानी कि सिंपल से 10 पर माइनस 12 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 10 पर माइनस। अब किसी को समझ में नहीं आया, कैंसर जी नहीं समझ में आया, अब दोनों में से 10 पर 12 कॉमन ले लेना, कितना हो जाएगा ये 81 माइनस का 80 बचेगा, कैंसर जी हाँ। ये कितना हो जाएगा 10 पर माइनस का 12, एक से गुणा करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना बचा 10 पर माइनस 12 ही तो बचा ना, कैंसर जी हाँ। यानी कि ये Q1 माइनस से Q2 माना गया। अब इधर देखना ये दोनों स्क्वायर इधर है, कैंसर जी हाँ, इधर दोनों स्क्वायर था का, कैंसर जी स्क्वायर हटे क्या बनेगा, ये रूट बनेगा, कैंसर जी हाँ रूट बनेगा। तो अपने पास Q1 माइनस Q2 मान कितना हमारे पास आएगा, ये पावर जब निकले कितना बन जाएगा पता है, 6 आधा हो जाता है पावर, यानी कि 10 पावर कितना हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 ठीक है। ये 10 पावर जो 6 है यही अपने पास है, देखना ये कि 10 पावर जो 6 है यही 1 माइक्रोकूलम के बराबर होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसे बनाने के बाद समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर देते हैं भाई, ठीक है। समीकरण 1 2 को मेरे दोस्त सवाल दूसरा आ गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मेरे दोस्त समीकरण 1 2 को घटाने पर, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण सॉरी जोड़ने पर लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को मेरे दोस्त, ठीक है, 2 को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 2 क्या करते जोड़ते हैं, एक नंबर क्या है मेरे दोस्त Q1 और प्लस Q2 है, क्या कैंसिल यहाँ Q1 प्लस Q2 मान कितना दिया 6 माइक्रोकूलम था, कितना दिया मेरे दोस्त 6 माइक्रोकूलम था कि 9 माइक्रोकूलम, देखते एक बार Q1 प्लस Q2 मान कितना था 9 माइक्रोकूलम था, ठीक है। 6 बजे कितना था मेरे पास, ये 9 माइक्रोकूलम, कितना मेरे पास है 9 माइक्रोकूलम, ठीक है, यानी कि 9 माइक्रोकूलम था, कैंसिल जी हाँ। और अभी जो निकाले Q1 माइनस Q2 मान कितना निकाले 1 माइक्रोकूलम निकाले, कैंसिल जी हाँ। हम दोनों क्या जोड़ रहे हैं, कैंसिल जी हाँ, जोड़ना मतलब एक कितना हो जाएगा 2 Q1 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ 2 Q1 हो जाएगा बराबर। यहाँ दोनों Q1 अब Q2 और Q2 है क्या, कैंसिल जी हाँ। Q1 में से Q2 की जाए कितना बचेगा, Q1 में से Q2 जाए कितना बचेगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्या वैल्यू, कैंसिल जी हाँ। दोनों वैल्यू क्या अपने पास हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 9 और कितना हो जाएगा 10 Q1 हो जाएगा, कैंसिल यहाँ 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ये 2 काटे कितना अपने पास आएगा 5, यानी कि पास जो Q1 मान आया है वो कितना अपने पास है 5 माइक्रोकूलम। Q1 मान कितना मेरे दोस्त 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, यानी कि पास कितना गया 5 माइक्रोकूलम आ गया, कैंसिल जी हाँ। अब पास कितना पास आ गया 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। हमें क्या निकल गया Q1 मान के अपने पास कितना निकल गया, ये 5 माइक्रोकूलम, ये क्या होगा Q1 मान निकल गया, ठीक है। अब यदि यही Q1 मान उठा करके हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 में पुट करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में पुट करते हैं Q1 मान, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दोस्त हम Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। एक नंबर अपने पास क्या है कि Q1 प्लस Q2 है, Q1 प्लस Q2 इसको कितना दिया अपने पास 9 माइक्रोकूलम है, ठीक है, 9 माइक्रोकूलम है का, कैंसिल जी हाँ। Q1 प्लस Q2 कितना दिया अपने पास, ये 9 माइक्रोकूलम अपने पास डाटा ये दे रखा है, ठीक है। मैं Q1 मान कितना निकाले हैं 5 माइक्रोकूलम है का, कैंसिल जी हाँ 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ रख देंगे 5 म्यू सी, ठीक है, प्लस के Q2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 9 म्यू सी तो माइक्रोकूलम, ये पूरा प्लस इधर बेसिक माइनस हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ माइनस हो जाएगा, तो Q2 बराबर कितना जाएगा ये 9 माइक्रोकूलम, कैंसिल जी हाँ प्लस कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। देखो ये Q2 बराबर कितना आपके पास आ जाएगा, ये सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी चलते हैं, ये प्लस वाला कितना होगा माइनस होगा, ठीक है, यानी कि दोनों घटने में कितना आ जाएगा, ये 4 माइक्रोकूलम आ जाएगा, कैंसिल यहाँ पास ये 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, यानी कि जो पास Q1 मान निकल कर आया है वो 5 माइक्रोकूलम है, और जो पास Q2 मान निकल कर आया है वो कितना है पास आंसर 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। Q1 मान कितना आया है 5 माइक्रोकूलम, और जो Q2 मान आया है वो कितना निकल कर आपके पास 4 माइक्रोकूलम अपने पास का ये आंसर आया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट, कैंसिल हमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन कौन सा था 16 नंबर अपने पास क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व हो गया चीज, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या दिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कि क्वेश्चन ये सब क्या है थोड़ा सा लेवल के है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है पास थोड़ा सा लेवल के हैं, अच्छे से जाकर पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा सवाल आपको अच्छे से समझ में पढ़ने भी नहीं पड़ेगा और बुझाएगा भी नहीं, ठीक है, देखना, ठीक है ना। अपने पास थोड़ा सा सवाल क्या है लेवल का है, क्या लिखा है, संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, आवेश क्यों पर लगने वाला परिणामी बल का सूत्र कहते हैं जी। अपने पास देखना जो क्यों है इसके ऊपर कितना बल लग रहा है उसी को हमें क्या चाहिए आंसर चाहिए, ठीक है। चलिए देखना ये
हमें दिया संलग्न चित्र के अनुसार तीन बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर, यानी कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इस पर तीनों आवेश क्या अपने पास है मेंशन हुए हैं का कहेंगे जहां इस तीनों आवेश कारण इस दोनों आवेश कारण जो इस तीसरे वाले आवेश है इस पर कितना परिणाम इसका बल लग रहा है उसका हमें क्या चाहिए परिणामी बल का हमें क्या चाहिए मान चाहिए। ठीक है, तो चलेगा। आइए हम लिखते सीधे सीधे हल, सीधे चलते इसका हल करते हैं। ये तो यहाँ हम सीधे हल करते हैं। ये जो सीधे इसका हल करते हैं कैसे हल करेंगे देखना, ये लिखेंगे यहाँ पर हम कि प्लस प्लस 2q व q के बीच लगने वाला बल निकालते हैं। ठीक है, लगने वाला बल यानी कि यहाँ लिखेंगे तो हम कि प्लस 2q व प्लस q। ठीक है, प्लस q के बीच लगने वाला। ठीक है, लगने कैसे मेरे दोस्त लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल है ना, लगने वाला बल कितना है उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देना क्या दे पास ये कि मानते हैं बल जो पास ये बल लग रहा है प्लस क्यों कर क्यों जो बल लग रहा है उसे मानते बल क्या अपने पास F1 बल है। ठीक है, अपने पास क्या मान सकते हैं F1 बल है नहीं F1 अपने पास फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई लगने वाला बल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब नहीं पहला आवेश कितना है 2 क्यों है का कैंसिल जी, पहले आवेश कितना है 2 क्यों है, दूसरा आवेश क्या है प्लस क्यों है कैंसिल जी हाँ, यानी कि जो केवल क्यू मान कितना हो जाएगा वो इनटू प्लस का 2 क्यों हो जाएगा कैंसिल उसके बाद कितना हो जाएगा इनटू क्यों हो जाएगा। ठीक है, क्यों अपन कितना हो जाएगा ध्यान रखिए अपन ये आर स्क्वायर आर के बीच की दूरी कितना है बीच दूरी कितना यल है का कैंसिल जी हाँ, इसके बीच दूरी कितना यल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये यल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिखना है अपने पास अब यही चीज हम सेम टू सेम निकालते हैं किसके लिए दूसरे के लिए निकालना है कैंसिल जी हाँ, दूसरे के लिए भी आप निकाल सकते हैं। ये दूसरे का कितना है या फिर पूरे के उठा लेते हैं। ठीक है, पूरे कितना उठा लेते हैं ये पूरे को ही इसको कॉपी कर नीचे डाल देते हैं। ये चीज सेम टू सेम यहाँ लिखते हैं हम कैसे कुछ इसमें थोड़ा सा मिक्स करते हैं करेक्शन करते हैं। ये ठीक है, करेक्शन थोड़ा सा करते हैं इसमें लिखेंगे हम कि जो बना से प्लस 2 क्यों आवेश था। ठीक है, या कुछ और लिख देंगे बीच वही लेके चलेगा। ठीक है, यहाँ पर पास जो 2 था वो दोनों कितना आ जाएगा पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका अलग कर देते हैं। ठीक, अब बाकी सब यहाँ F1 जो था इसको मानते हैं F2। अब पास जो हम पास मानते हैं कि लगने वाला बल था। ठीक है, इसके प्लेस में कितना लिख देंगे ना ये -4 क्यों है कहा कैंसिल जी हाँ, यहाँ पर हम -4 क्यों लगाते हैं -4 क्यों वो +4 के बीच में लगने वाला बल कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा ना ये आपके पास वो आ जाएगा। ये किसके लिए था ये F2 हो जाएगा कैंसिल F2 यानी कितना आपके पास 4 आ जाएगा कैंसिल आपके पास 4 आ जाएगा यानी कि 4 क्यों इंटू क्यू। ठीक है, यदि आप ध्यान देंगे अगर दोनों डाटा हम ध्यान देंगे और ध्यान से तो जो पहला वाला मान है जो दूसरा वाला मान है वो पहले वाले मान का दोगुना है का कैंसिल जी हाँ, जो पहला वाला मान है जो दूसरा वाला मान है पहले बल जो कहें जो दूसरा बल लग रहा है वो पहले बल क्या दुगुना लग रहा है का कैंसिल जी हाँ दुगुना लग रहा है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कैंसिल जी कि जो अपने पास F1 है इसको हम लिख सकते हैं 2F2 का कैंसिल जी हाँ, जो पहला बल था जो दूसरा का बल है पहले बल कितना डबल लग रहा है का कैंसिल जी हाँ। जब इतना लिख लें तो मेरा काम बन गया। ठीक है, काम पास इतना बन गया था ये इतना लिखने के बाद कैंसिल का काम बन गया। अब एक कक्षा 10 में फार्मूला पढ़ते थे कि परिणामी निकालने के लिए फार्मूला होता था, याद रखना हम लिख देने हैं। ठीक है, परिणामी बल निकालने के लिए फार्मूला होता था कि F इक्वल टू होता था अंडर रूट में। ठीक है, F1 चले तो F1 लिखेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 F1 इंटू F2 cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा याद रखना। जब इस -q प्लस 2q ठीक है -4q प्लस q इस दोनों के बीच में जब जो इन दोनों का जो बल लगता है और जो इसके बीच में एंगल बनता है वो कितने इसमें जो बल जो अब बस कोण बनता है कहीं कोण बनता है वो जो कोण बनता है वो 120 डिग्री बनता है। यानी कि कहें हम थीटा जो एंगल बनेगा थीटा जो मान मिलेगा हमें वो इन दोनों कारण जो बल कारण मिलेगा वो कितना मिलेगा वो 120 डिग्री मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है 120 डिग्री। अब यहाँ हम क्या करें सबका मान पुट कर दें कैसे जी सबका मान यहाँ क्या करिए आप आसानी से पुट कर लीजिए। ठीक है, तो दिखाइए ध्यान रहिए इसका मान इसमें पुट कर लेते हैं। दिखाइए इसका मान पुट करते हैं देना तो चलिए सबका मान पुट करते हैं F इसको क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में। ठीक है, F1 जिस था वैसे रह जाएगा कैंसिल जी हाँ F1 जिस था वैसे रह जाएगा ना। ये F1 मान कितना है 2F1 है कैंसिल 2F1 का क्या हो जाएगा पास ये होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी F1 मान कितना है सॉरी चाहते हैं। ठीक है, 1 मिनट जाए तो 1 मिनट जाना यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट रहता है यहाँ पहले फिर पुट करते हैं। ये अंडर रूट क्या होगा ये अंडर रूट में देना ये F1 तो ऐसे रह जाएगा देना। F1 मान कितना है F1 मान 2F1 है यानी कि ये 2 है का इसका स्क्वायर कैंसिल यहाँ पास इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस ये 2F2 को हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, स्क्वायर कैंसिल छोड़ दीजिए प्लस
2 इंटू F1, F1 मान कितना है 2F2 है, का 2F2 है, 2F2 है इंटू F2 को वैसे हम छोड़ देंगे। और अपने पास कॉस, यहाँ लिखेंगे मतलब कॉस, कॉस 120 डिग्री, ठीक है, कॉस 120 डिग्री देना। बस इसे हम बगल सॉल्व कर देंगे। ये एफ इक्वल कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद एफ इक्वल टू अंडर रूट में, अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 2 दिन कितना हो जाएगा 4 का, कहेंगे 4F2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा बस ये 4F2 का स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे 4F2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ ये क्या है F2 जैसा वैसे छोड़ देंगे, कहेंगे जैसा था वैसे छोड़ देंगे, यानी कि ये F2 का अपने पास जैसे स्क्वायर था वैसे छोड़ देंगे, फिर प्लस क्या हमारे पास नहीं है 2 दिन कितना हो जाएगा 4F1 कितना, F2 पूरा कितना F2 स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ 4F2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4F2 स्क्वायर, फिर इंटू जो अपना कॉस, जो कॉस 120 डिग्री होता है, जो कॉस 120 अंश है, कॉस 120 अंश का मान होता है सीधे सीधे हम बोले कि माइनस का 1/2 होता है, ठीक है, माइनस का 1/2 देखिए 2 से 4 कट जाएगा, का कितने बार में 2 बार में, तो अपने पास क्या बचा अंडर रूट में बचा आपके पास ये 4 और कितना हो जाएगा 5F2 हो जाएगा, 5F2 का होल स्क्वायर, जी हाँ, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर कितना बचा है 2 बचाएगा, 2F2 का स्क्वायर बचा है, कहीं 2 का F2 स्क्वायर बचा है, इतना ये अब दोनों घट रहेगा, कहीं घटा दीजिए, इतना ये 5 में से 2 जाएगा 3F2 का होल स्क्वायर बचेगा, कहीं से हाँ 3F2 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर जो होता है वो बाहर निकल जाता है, कहीं से हाँ जो पास स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, जब रूट से बाहर निकले अपने पास हम लिख सकते हैं क्या कि 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 3 और F2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा F2 को अपने पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा अपने पास क्या होगा, ये इतना परिणाम में बोला जाएगा, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 2F2, ठीक है मेरे दोस्त, इस सवाल का आपके पास ये आंसर बन जाएगा, ये ठीक है, इस सवाल क्या बन जाएगा पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कहेंगे जी हमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है, आशा करते क्या होगा आपको अच्छे से समझ में ये आया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कौन था 17 था, आगे बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है, देखना 18 सॉरी क्वेश्चन कौन था 18 में क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कि घन के एक फ्लक्स से कितना निकल रहा है उसका हमें क्या करना है गणना करना है, ठीक है, तो देखना यहाँ में क्या दिया है, हमें यहाँ जो क्यू का मान दिया है, देखिए हम दोस्त हाँ लिखते हैं, ठीक है, क्या दिया हमें क्यू का मान कितना दिया हमें 10 माइक्रो कूलम दिया है, कहेंगे जी हाँ इस माइक्रो कूलम को कूलम बदलने के लिए हम क्या करते हैं 10 के पावर -6 से गुणा करते हैं, ठीक है, किस में कूलम में आ जाएगा, ठीक है, 10 पावर -6 से जब गुणा करेंगे किस में आ जाएगा ये वैल्यू कूलम में आ जाता है, ठीक है, और हम एक मान पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट मान होता है 8.8, ठीक है, 8.85 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा ये -12, तो बस इसका मात्रक होता है कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका होता है, हमसे पूछ रहा प्रत्येक फलक के लिए कितना वैल्यू यानी φe, ठीक है, फाई कौन पूछा है, याद रखना एक फार्मूला पढ़ते हैं फाई इक्वल टू होता है फार्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अब देखना ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, जब क्या करेंगे पूरा कैलकुलेशन करेंगे पूरा घन के लिए निकलेगा, ठीक है, हमसे पूछ रहा है एक फलक के लिए कितना होगा, एक फलक निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे 1/6 से क्या करेंगे भाग दीजिए, क्योंकि जो घन होता है घन के प्रत्येक फलक क्या होते हैं, तो घन कुल कितने फलक होते हैं, कुल 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, अगर हम कहें पूरा इसका निकाल करके 6 से भाग देंगे हमें क्या होगा एक एक फलक का मान निकल जाएगा, आंसर जी हाँ, यानी इस पर क्या करना आप इसको सॉल्व करना, अब प्रत्येक एक फलक का सीधे मान निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन में दोस्त क्या करना आप सॉल्व करके, ये क्वेश्चन आप क्या करना सॉल्व करके, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्त आप क्या करें इसको हल करके आप इसका क्या करना कमेंट में बताना, ठीक है, इसको यानी कि हम क्या कहें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर इसका कितना आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया मेरे दोस्त इसके जैसा एक क्वेश्चन अभी हम कराए हैं, दिखा सकते हैं क्वेश्चन बनाइए, इसके जैसा एक क्वेश्चन अभी हम कराए हैं, क्वेश्चन दिखा दीजिए आपको, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, क्वेश्चन बनाइए अभी क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 12 था ना, यही इसमें पूछा था घन में इससे पूछा था, यहाँ जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन किया था देखिए 1/6 से यहाँ भाग दिया था, वहाँ भी 1/6 से ही आपको भाग ही देना, ठीक है, बस डाटा थोड़ा सा क्या है चेंजिंग है, उस सवाल पर लगा करके आप कहना कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इतना आंसर आया हुआ है, ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, देखना क्वेश्चन में क्या दिया है नेक्स्ट लिखा है एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखी आवेश घनत्व ठीक है, क्या लिखा है एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखी आवेश घनत्व कितना है 10 इंटू 10 के पावर -3 कूलम प्रति मीटर है, तो तार से 2 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, मतलब यहाँ पूछे मेरे दोस्त ई का हमसे यहाँ क्या कर रहा है मान पूछ रहा है, ठीक है,
ई का हमसे क्या करें, मान पूछ रहा है तो चलेगा। ई का मान कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो वैल्यू दिया है वो लिखते हैं, उसके बाद हमें क्या आता है, कौन सा फार्मूला लगेगा वो फार्मूला हम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, सवाल को आसानी से बना लेंगे। तो चलिएगा, तो आइएगा हम क्या पढ़ते हैं, रेखीय अवयव घनत्व यानी लिखेंगे मेरे दोस्त, हल लिख लेंगे हम, ठीक है। रेखीय अवयव घनत्व हम लिखते हैं लेमडा से। लेमडा का मान कितना दिया है, 10 पर कितना दिया है, हमें ध्यान रहा है -3 कूलाम प्रति मीटर दिया, ठीक है। और हमें कुछ दिया है इनके बीच की दूरी, कितना आर, आर का मान कितना दिया है हमें 2 सेमी, ठीक है, 2 सेमी दिया है। याद रखना जो आर होता है सेमी में किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, ठीक है, किस में लेंगे, मीटर में। सेमी को मीटर में बदलने के लिए याद रखना क्या करते हैं, 10 की पावर सब पर -2 से गुणा करते हैं, ठीक है। सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 पर -2 से गुणा करते हैं, ये किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक है। यानी हमें आर का मान कितना पता चल गया, 2 × 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। और हमें कुछ दिया है नहीं, हमसे कह रहा है ई का मान कितना होगा, ठीक है, हमसे कह रहा है ई का मान। तो चलेगा, ई का मान क्या करते आसान ज्ञात कर सकते हैं। अब याद करना एक फार्मूला, एक आप हेडिंग पढ़े होंगे कि अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए कितना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी गॉस के प्रमेय में, ठीक है। उसके जो फार्मूला आया था याद रखना, उसके जो फार्मूला आता है कि E = फार्मूला होता था कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपान लेमडा अपान आर होता है, ठीक है। लेमडा अपान क्या होता था, आर, ठीक है। अगर इससे मन से 2 से ऊपर नीचे हम गुणा करवाते हैं, ठीक है, 2 से क्या करते हैं अपने मन से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, कितना जाएगा 1 अपान ये 2 दिन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ ये कितना हो जाएगा 2 लेमडा अपन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, 2 लेमडा अपन आर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप हल कर दीजिएगा अच्छे से। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान कितना होता है, 9 × 10 पर कितना होता है, ये 9 × 10 पर 9 होता है, क्या यहाँ इंटू 2 × लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना हमारे पास है 10 इंटू कितना है 10 इंटू कितना हमारे पास है 10 × 10 पर -3 है, ठीक है, 10 × -10 पर 3 है। उस पर आर का मान कितना दिया है 2 × 10 पर कितना है 2 है का, 2 × 10 पर -2 है, देखना है ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो अपने पास जो बचा उसे लिख लेना, यहाँ कितना बचा है 9 × 10 पर कितना बचा है, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, ठीक है, बस 6 बचेगा। ये पूरा माइनस है, कहीं से ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, कहीं से यहाँ अपने पास प्लस बन जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तब इसका फाइनल आंसर कितना आपके पास आ जाएगा, ये 9 × कितना हो जाएगा पास 10 के पावर ये 6 2 8, ठीक है, 6 2 कितना आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है, यानी कि 9 × 10 पर कितना आपके पास वैल्यू आ जाएगा 8, ये अपने पास क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगा। अब अपन पास पढ़ते हैं ई मतलब क्या होता है, इसका मात्रक, इसका मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। देखना इसका मात्रक अपने पास होता है वो न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। साथियों कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास क्या होगा 20 नंबर क्या होगा, सवाल को धुआं आसानी से बन गया, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो क्या होगा, बहुत मजा आएगा सवाल करने पे। अगर कहिए कि ऐसो आराम से जिंदगी जीले ना, तो मेरे दोस्त ये फिजिक्स है, अच्छे क्या करता है रुला देता है, ठीक है, अच्छे क्या करता है रुला देता है, ठीक है। ये अपने पास फिजिक्स है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 21 दिया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10 के पावर -36 सेमीमीटर है। अणु में H+ आयन तथा Cl- आयनों पर आवेश की मात्रा 1 × 10 के पावर -19 कूलम होती है। आयनों के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। हमें यहाँ बीच के दोनों जो आयन है मेरे दोस्त उसके बीच में क्या चाहिए, दूरी चाहिए, ठीक है। तो देखना इसको लिखते हैं, हल करते हैं फिर से, ठीक है। हल करने के बाद क्या हो जाएगा तुम्हें ये कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी हमें जो दिया है मेरे दोस्त, ये हमें दिया है ई का मान दिया, ठीक है, हमें कितना किसका मान दिया ई, ठीक है, सॉरी ई का मान नहीं दिया, हमें क्या दिया है पीई, ठीक है, सर ई का मान नहीं दिया है, ई का मान दिया, ठीक है। ई का मान क्या है न्यूटन, सॉरी चाहते हैं ई का मान नहीं दिया, सॉरी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ में जो दिया है ये कूलम प्रति मीटर, यानी हमें टाउ दिया, ठीक है, हमें क्या दिया टाउ का मान दिया है, तो टाउ का मात्रक क्या होता है कूलम प्रति मीटर होता है, कूलम मीटर होता है, यानी हमें जो टाउ का मान दिया है, सॉरी 1 मिनट तो पी टाउ बराबर क्या होता है, क्यों बराबर फॉर्म रहता है पी बराबर फॉर्म रहता है 2ql, ठीक है, पी बराबर फॉर्म रहता है 2ql, ठीक है। यानी हमें आवेश पता है कहीं से जहाँ अपने पास जो ये नहीं दिया हमें पी का मान दिया, ठीक है, किसका मान दिया पी के द्विध्रुव आघूर्ण, पी का मान कितना दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 3.4 × 10 पर कितना है ये -30, ठीक, -30 सेमी कूलम मीटर, ठीक है। हमें क्या दिया पी का मान हमें पता चल गया, ठीक है। पी है क्या द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, पी क्या हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है। और हमें क्या क्यू का मान पता है, कहीं यहाँ हमारे पास क्यू मान पता है, क्यू मान कितना दिया है 1.6 × 10 पर कितना हमारे पास है -19 कूलम है, ठीक है, -19 कूलम है।
तो हमसे पूछ रहा है इनके बीच दूरी, उनके बीच दूरी मानते हैं डी है, ठीक है, इनके बीच दूरी क्या मानते हैं डी है, डी मान, ठीक है। तो दिखना ये आप आराम से, हम फॉर्मूला पढ़ते थे पी बराबर, यानी कि द्विध्रुव अगर पी बराबर होता है टू नहीं पढ़ते क्यू इंटू डी, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी। जब हमें अगर उनके बीच की दूरी पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इंटू डी लगा देंगे, अपने पास आ जाएगा, उसके बीच दूरी में क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ना अपने पास जो डी होता है, डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, पी अपन क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, पी अपन क्या हो जाएगा क्यू, पी का मान कितना दिया है 3.4 है, इंटू 10 पर कितना है -31, ठीक है, 10 पर -30 है का आंसर जी हाँ अपान, उसके बाद कितना पड़ता है 1.6 इंटू कितना है 10 पर ये माइनस का 19 है, ठीक है। अब बस यहाँ दशमलव हट जाएगा, आंसर जी हाँ दशमलव हट जाएगा, 16 दूना 32 होता है, आंसर जी हाँ 16 दूना 32 भाग देंगे तब 16 दूना 32 होता है, बच्चे कितना जाएगा 32 और 2 34 यानी 2 हो जाएगा, आंसर जी हाँ ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं यहाँ 20 हो जाएगा, आंसर जी हाँ 20 हो जाएगा, फिर 16 का में 16 हो जाएगा, आंसर जी हाँ फिर कितना बचेगा 16 का में 16 यानी बचेगा 4, 16 फिर 16 हो जाएगा, आंसर जी हाँ फिर देना यहाँ जब 16 का में 16 बचेगा कितना 4, फिर 40 हो जाएगा, अगर 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, फिर अपने पास जो है इसको और भाग देंगे 32 8 40 हो जाएगा, कैसे 32 और 8 40 होता है, यानी कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है, सॉरी 32 नहीं 8 बचेगा, जब 40 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा 8, जो बढ़ाएंगे 80 हो जाएगा, कहीं यहाँ 16 कम से 16 85 होता है, कहीं से यहाँ भाग देने कितना, जब 16 से भाग देंगे 34 कितने आ जाएगा 2.125 इंटू के पास कितना पावर बचा है, यहाँ पावर कितना है -30 है, कहीं से पावर कितना है प्लस -30 है, ठीक है, इस पास पावर कितना है -30 है ना, ये तो कितना हो जाएगा 2.125 कहीं से जी हाँ इंटू और ये माइनस है, क्या कहीं से ऊपर जाएगा क्या बनेगा प्लस बन जाएगा, कहीं से जी हाँ ये पास जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी कि 10 पर 19 हो जाएगा, देखना ये 30 में से 19 कितना बचेगा, 30 में से 19 कितना बचेगा, कहीं से जी माइनस का 11 बचेगा, ठीक है, 10 के पावर कितना बचेगा माइनस का 11 का, कहीं से जी हाँ हम क्या निकालते डी, डी मतलब उनके बीच की दूरी था, कहीं से जी हाँ डी के जो के पास मात्रा का क्या होगा मीटर में आएगा, ठीक है, यानी कि 2.125 इंटू 10 पर -11 मीटर, ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा फाइनली रिजल्टेंट आंसर क्या होगा अपने से मिल जाएगा, ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा फाइनली रिजल्टेंट आंसर क्या होगा मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास क्या होगा आसानी से आंसर ये आ गया, ठीक है, चलेगा। ये क्वेश्चन क्या अपने पास था 21 था का, कहीं से जी हाँ 21 था, इसमें दोस्त एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद क्या हो जाएगा स्लाइड अपने पास क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगी। यही इतने क्वेश्चन इस चैप्टर्स में दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे क्या दिखे थे देखने के लिए, यही इतना मिले थे जो कि पेपर क्या हुए थे बार बार रिपीटेशन हुए थे, इसलिए मैंने क्या किया इन सब क्वेश्चन क्या किया एक पास जुटा करके आपको अच्छे से मैंने क्या किया हल कराकर दे दे रहे हैं, ठीक है, हल करके दे दे रहे हैं, देखना हल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव में +2 20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश एक सेमी दूरी से विभेद हैं, द्विध्रुव के ध्रुवों से 1 मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना कि एक वैद्युत द्विध्रुव परिभाषा क्या होता है, कहता है कि एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल क्या होता है बराबर होता है, कौन बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो हमें हल मान दिया वो हम क्या करते हैं लिखते हैं, देखना अब पास में दूसरा लिखेंगे हम हल क्या कहेंगे हल लिख लीजिए, हल में ये हम यहाँ पे जो क्यू मान, ठीक है, कहीं पास जो क्यू मान कितना दिया पास ध्यान रखिए, क्यू मान अपने पास 20 दिया है, कहीं यहाँ 20 माइक्रोकूलम दिया, ठीक है, हम दोनों लेंगे एक प्लस एक माइनस दिया ना, हम दोनों नहीं लेंगे सिर्फ इसमें कोई हम एक ले लेंगे प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको हम चेंज किसमें करेंगे कुलाम में, कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर -6 कुलाम हो जाएगा, जी हाँ माइक्रोकूलम कुलाम बदलने के लिए हम क्या करते हैं 10 पर -6 से हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, और हमें क्या दिया है एक सेमी है का, ये हमें दिया वो डी का मान दिया है, डी का मान कितना दिया एक सेमी, जहाँ इस सेमी को मीटर में बदलने के हम क्या करते हैं 10 के पावर -2 से हम करते हैं 10 पर -2 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, ठीक है, यानी कि इतना मीटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्विध्रुव के से 1 मीटर दूरी पर, यानी कि हमें जो ये दिया है वो एक्चुअल में आर दिया, आर मान कितना दिया हमें 1 मीटर दिया, ठीक है, आर मान कितना दिया 1 मीटर दिया है। बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें चाहिए क्या ई का मान चाहिए, ठीक है, देना। अब पहले हमें क्या चाहिए ई बस हमें पैसे से पहले पी चाहिए क्या, यहाँ पहले क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति के जो फार्मूला अपने पास होता है ध्यान रहिए, जो पास अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला होता है वो होता है ई इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है 2p अपन क्या होता है ये r के पावर 3, ठीक है, 2p अपन क्या होता है r के पावर 3 होता है का, कैंसिल जी हाँ ये अच्छी स्थिति के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान देना ये इसमें सबका मान तो हमें पता है, r का भी मान पता है इसका भी मान पता है, लेकिन बट p का मान पता है कैंसिल जी नहीं, जब p का मान नहीं पता तो p का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इस डाटा का हम क्या करेंगे सहारा लेकर के, ठीक है, तो चलेगा आइए इसका डाटा हम सहारा लेकर निकालते हैं, देना क्या हो जाएगा ये
1/4 पाई इसको हम ऐसे लिख लेंगे इंटू 2 × पी का मान क्या होता है यार, पी जो पता दिखा दे रहे हैं, पी जो फॉर्म होता है पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी होता है, ठीक है, क्यू इंटू डी, ठीक है, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू डी, पी की जगह हम क्या लिख देंगे क्यू इंटू डी लिख देंगे, कहीं से यहाँ इंटू क्यू डी लिखते हैं, अपन क्या होता है ये आर के पावर 3 होता है का, कहीं से यहाँ आर के पावर 3 होता है, तो बस इसको बगल क्या करिए हल कर लेना 1/4 पाई जो नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, याद रखना वो होता है पास, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है, इसका मान होता है इंटू इसका मान ये होता है, इसलिए इसका मान इतना होता है, ठीक है, इंटू क्या है 2 × क्यू मान कितना होता है 1 क्यू मान इसमें दिया है क्या, क्यू मान दिया है कितना है 20 × कितना है 10 के पावर -6, ठीक है, उसके बाद डी का मान कितना दिया है, डी का मान कितना 10/-2 है, 10/-2 है का कैंसिल यहाँ अपान ये आर का पावर 3, आर का मान कितना है, ध्यान नहीं, आर का मान 1 है, 1 मतलब क्या 1 1 3 वाली लिख देंगे, इसे 1 × 1 कोई फर्क पड़ने वाला है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 2 दूनी 4 तय का कैंसिल यहाँ 9 चौके 36 यानी कि ये 9 गुणे 2 पूरा कितना जाएगा 2 दूनी 4 9 चौके 36 यानी कि 36 में कितना जाएगा 360 इंटू 10 पर यहाँ कितना है प्लस का 9 है, 10 पर यहाँ -6 10 पर -6 2 है, 10 पर -6 10 पर -2 10 पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, और ये कितना 9 में से 8 से कितना बचेगा 1 बचेगा कैंसिल यानी कि इसका मतलब कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं गुणा करें कितना देगा, ये नहीं करना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका पहला आंसर होगा वो 3600 होगा, ठीक है, पहला आंसर क्या होगा 3600 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, पहला आंसर क्या होगा 3600 न्यूटन प्रति कूलम, या इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 के पावर 1 2 3 यानी कि 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे 10 पर -3 लिखेंगे, ठीक है, नहीं सही है प्लस में 3 आएगा, ठीक है, कितना होगा प्लस में 3 आएगा, ये अपने पास ये ई का मान आ जाएगा, ठीक है, क्या अपने पास आ जाएगा ये ई का मान आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कैसे जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो आंसर ये मान लेना या तो आंसर ये, ठीक है, दोनों से आपको जो ठीक लगेगा वो मान लेना, क्योंकि हम पावर में लिख दिए हैं और सिंपल भी हम क्या किए आंसर लिख दिए हैं, ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा, और ये क्या हुआ अपना जो टारगेट था, यानी कि क्वेश्चन कितने था 22 क्वेश्चन कराने का जो अपने पास टारगेट था वो मैंने क्या किया आपको हम क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, यानी कि यहीं क्या हुआ अपने पास जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के मेरे साथियों, क्या था कि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते थे इस चैप्टर से मैंने क्या किया था पूरा इस क्वेश्चन लाके स्लाइड में रख दिया था, उसे हम क्या कहते बोले थे कि आपको हम 1 शॉट में क्या करें कराएंगे, 1 शॉट में क्या किया मैंने पूरा आपको अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करा दिया, ठीक है, यदि आपको कभी किसी भी क्वेश्चन डाउट और दिक्कत होता है तो वीडियो को क्या करना पीछे से फिक्स करके एक बार फिर से देखना, आप क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे आपको हम किसी एक नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होंगे जो कि बोर्ड पेपर में क्या है बार बार पूछे गए हैं उसका भी हम क्या करेंगे 1 शॉट के तहत हम क्या करेंगे आसानी से आपको हम करा देंगे, ठीक है, ठीक है साथियों, और हाँ मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, और अपने मित्रों के पास भी क्या करना शेयर क्या करना जरूर से कर देना, ठीक है, और एक लास्ट में साथियों एक वीडियो के लास्ट में क्या करना कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।